सारे शास्त्रों में, सारे वेदांत शास्त्रों में मुख्य स्थान रखने वाला ये श्रीमद् भगवद गीता है। भगवद गीता का ये स्पेशल फीचर या महानता ये है कि व्यवहार भी बताती है और वेदांत भी बताती है, और इसमें वेदांत व्यवहार के द्वारा वेदांत के जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, वहाँ तक कैसे पहुँचना वो भी बताती है। ये विलक्षणता बहुत सारे शास्त्रों में नहीं है। वहाँ सीधा व्यवहार बताएंगे या नहीं तो वेदांत बताएंगे, लेकिन व्यवहार को वेदांत के लेवल तक जो ले जाने की कैपेसिटी है माता भगवद गीता जी में है। तो इन 17 अध्यायों में भगवान कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको इस व्यवहार में, वेदांत में कैसे आगे बढ़ना है समझाते हैं। और इस सारे 17 अध्यायों का सारांश और गीता जी का रहस्य या सार, सारे शास्त्रों का सार को इस 18वें अध्याय के द्वारा हमें देना चाह रहे थे। हम इसको कल स्टार्ट किए हैं। उसमें कैसे भगवान त्याग और संन्यास क्या है उसका वर्णन, विश्लेषण किए थे। उसके पश्चात भगवान जो है सांख्य के अनुसार कर्मयोग कैसा हमें समझना है, कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण शुद्धि कैसे प्राप्त करना है, ये भी हमको बता चुके हैं। उसके बाद के पोर्शन में भगवान कृष्ण हमको ये जो बहुत मुख्य श्लोक है आध्यात्मिक साधक के लिए, 17वां हमने देखा, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर यस्य न लिप्यते। तो जिनका कर्तृत्व वाला अहंकार नहीं है, जिनका कर्म के पश्चात फल पे आसक्ति नहीं है, वो व्यक्ति पूरे संसार को भी नाश करे फिर भी उनको पाप नहीं लगता। इसका मतलब कर्म के द्वारा कर्मलेप नहीं होता है, ऐसा उसका सारांश बता दिया है। ड्रॉप द ईगो, डूअरशिप बिफोर द एक्शन, गिव अप द रिजल्ट आफ्टर द एक्शन, नो एक्शन विल बाइंड यू। ऑन द अदर हैंड, every action becomes a cause for your own inner purification and knowledge thereafter। ऐसा कर्मयोग का रहस्य देने के पश्चात ये 3 चीजें जो है, ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के अनुसार ये तीनों कैसे एक्सप्रेस होते हैं इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, भगवान ने वो सारा हमको बताए। ये हम देख चुके हैं कल के पोर्शन में। तो आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे श्लोक संख्या 29 से, 29th वर्स ऑफ 18th चैप्टर। 18वें अध्याय का 29वां श्लोक है, वहां तक हम कल देख चुके हैं। और एक एक श्लोक में वो जो गंभीरता, सूक्ष्मता, सारा विश्लेषण करने के लिए पूरा जीवन ही लग जाता है। हम तो एक दिन में थोड़ा ऊपर ऊपर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, बुद्धेः भेदम ध्रुतेः चेवा गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन हे धनंजय। हे धनंजय, ज्ञान कर्म कर्ता जैसा भी बताया वैसा ही बुद्धि और धृति में भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार होता है। तो अगर हमारा बुद्धि तामसिक है, राजसिक बनाइए उसको, राजसिक बुद्धि है तो सत्व में आइए तो वो अध्यात्म में हमको मदद करेगा। उसी तरह से धृति भी 3 प्रकार की है, उसमें भी तमस्य में सत्व में आने का प्रयास करना है। यही साधना है और यही हमारे तरफ से पुरुषार्थ है। This is the cost price we have to pay for the result of the divine experience। ऐसा कहकर भगवान हमको पहले 3 तरह के बुद्धि बताते हैं। उसमें सात्विक बुद्धि क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बुद्धि जिसका काम डिस्क्रिमिनेट करना, जिसका नाम विवेचन करना है, विश्लेषण करना है, जिसका रहने से ही हमको मनुष्य कहते हैं, जिसके द्वारा हम परम पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। वो बुद्धि का सात्विक लक्षण क्या है? कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ए पार्थ, भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं, बहुत बार हमने इसका अर्थ बताया। प मीन्स परमात्मा, प मीन्स परम लक्ष्य, प मीन्स परम पुरुषार्थ, अर्थ मीन्स जो इसको अर्थ मानता है, इसी को मीनिंगफुल मानता है, इसी को वैल्यूएबल मानता है, और अर्थ मीन्स जिसका ये अर्थना करता है। दैट वे पार्थ अर्जुन का नाम इसलिए बना क्योंकि वो परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहता है।
पृथा का पुत्र, वो तो लिटरल मीनिंग है, कुंती माँ का दूसरा नाम है पृथा। तो हे पार्थ, वो बुद्धि जो ये 3 पेयर ऑफ चीजों को क्लियरली समझती है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। तो कहां हमें प्रवृत्ति करना है जिससे हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और कौन सा चीज है जिसमें इन्वॉल्व होने से हम अधोगति को प्राप्त करते हैं, इसलिए वहां से हमें निवृत्त करना है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च या वेत्ति सा बुद्धि सात्विकी। हमको लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं जानते हैं। जब तक शास्त्रों का विश्लेषण करके, सद्गुरुओं के उपदेश के द्वारा या निरंतर सत्संग में सुनकर, जब तक क्लैरिटी नहीं होती हमको कि ये पूरा जगत जो है कंडीशनड है, लिमिटेड है, बंधन का ही कारण है, परमात्मा ही मुक्ति का कारण है, ये जब तक बुद्धि में नहीं बैठता है तब तक प्रवृत्ति निवृत्ति का कंफ्यूजन हमेशा ही रहता है। ये एक पेर चीज है, प्रवृत्ति निवृत्ति को जानने वाला। उसी तरह कार्या कार्य, व्हाट इज द कार्यम, व्हाट इज माई ड्यूटी, मेरा पोजिशन के अनुसार है ना। आई हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड पोजिशंस, अकॉर्डिंग टू दैट मेरा कुछ कार्य है, कुछ अकार्य है। ये दोनों को क्लियरली जो बुद्धि एफर्टलेसली जान सकती है, वो सात्विक बुद्धि है। तीसरी बात, भया भये, कहां हमें डरना है, कहां नहीं डरना है। सिंपल पॉइंट है, पुण्य करना है, साधना करना है तो भय नहीं रहना चाहिए। पाप करना है, दूसरों को दुखी करना है तो वहां जरूर भय होना चाहिए, नरक जाएंगे। सो इस तरह भय और अभय भी कहां होना है, कहां रहने से उसका फायदा है, कहां वो निर्भयता हमको लाभ देता है, ये जो बुद्धि जान सकती है और प्रैक्टिस में ला सकती है, वो बुद्धि सात्विक है। और लास्ट कहते हैं बंधम मोक्षम चया वेत्ति। वेरी डिफिकल्ट थिंग। हाईएस्ट एजुकेशन हम एकेडमिकली तो प्राप्त करते हैं वर्ल्ड में, डिफरेंट साइंसेस, लेकिन ये बात जिंदगी खत्म होने तक भी समझ में नहीं आती है कि कौन सी चीज हमें बंधन में डाल रही है ना। एंड इनवाइट करते हैं हम, आ बैल मुझे मार करके, प्रॉब्लम्स को, बंधन को इनवाइट ही करते हैं। तो वो बुद्धि जो बंध और मोक्ष को क्लियरली जानता है, वो सात्विक बुद्धि है। तो है क्या हमारे अंदर, देखना है। नहीं है तो पड़ोसी में जाकर कोई दुकान में खरीदना है, या नहीं तो पड़ोसी से उधार लेना है, थोड़ा सा सात्विक बुद्धि देना, कल वापस करूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल दैट वे। वी हैव टू कॉन्शियसली डेवलप। स्पिरिचुअल साधना क्या है, मतलब यही है, बुद्धि को सात्विक बनाना है। ऐसे बुद्धि से फिर मार्ग आसान हो जाता है। ये नहीं है, राजसिक बुद्धि है, उसका क्या लक्षण है बताते हैं। देखिएगा 31 में, यया धर्मम धर्मंच कार्यंच कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। उस व्यक्ति का बुद्धि जो प्रॉपरली ट्यून्ड या ट्रेन्ड या एक्सपोज नहीं हुआ है सत्संग के द्वारा या महात्माओं के विचारों के द्वारा या शास्त्रों में, उस कारण से उनको क्या है, धर्म अधर्म या कार्य अकार्य, जैसे पहले बताया ना पेयर ऑफ ऑपोजिट, उनको अयथावत प्रजानाति, यथावत न जानाति, एज दे आर करेक्टली डिफाइंड इन स्क्रिप्चर्स, वैसा नहीं जानता है। वो कंप्लीटली ऑपोजिट भी नहीं जानता है, लेकिन हाफ हाफ जानता है, हाफ नॉलेज, हाफ बेक्ड नॉलेज। अज्ञान का दूसरा अर्थ हमने बताया एक बार ना, अज्ञान इज नॉट एब्सेंस ऑफ नॉलेज ओनली। अज्ञान मीन्स अल्प ज्ञान को भी अज्ञान बोलते हैं, लेकिन पूरा पता नहीं है ना। मुझे सब्जी बनाना आता है लेकिन पूरा नहीं आता है, इसलिए मैं सब्जी बना के होटल में खाने को जाता हूं, बाकी लोग ये खा के सफर करते हैं। दैट इज कॉल्ड अज्ञानम। तो यहां भी ये व्यक्ति है अयथावत प्रजानाति, ही नोस बट नोस वेगली, नॉट क्लियरली। कहता है हाँ मैं जानता हूं, बट फिर भी ऐसा प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करते रहता है। वाई इज इट सो? क्योंकि बुद्धि में और रजोगुण बहुत है ना, दैट सूक्ष्मता सत्वगुण का, एकाग्रता सत्वगुण का, और ग्रहण करने की शक्ति जो सत्वगुण का नहीं होने के कारण हमेशा ये चीजों में वो कभी इसको मानता है, कभी उसको मानता है, कभी धर्म को अधर्म के रूप में, ऐसा। दैट इज हाउ हिज बुद्धि इज इन टू प्लेसेस। ये राजसिक बुद्धि वालों का लक्षण है। और हमारा क्लोज फ्रेंड तामसिक बुद्धि ये बहुत बढ़िया है, आनंद है। इसको देखना है तो पेपर या टीवी देखो, दुनिया में घूमोगे तो क्लियरली पता चलता है। भगवान कहते हैं अधर्मम धर्ममिति या मन्यस्ते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अगेन पार्थ, तीनों श्लोकों में पार्थ 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 बोल रहे भगवान। आगे भी 2 श्लोकों में अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। मे बी अर्जुन आर फीलिंग कि 17 चैप्टर्स आई हर्ड, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग,
इसलिए शायद उनका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो भगवान कहते हे पार्थ ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनो समझो, लाइक दैट। तो अधर्मम धर्ममिति या मन्यते बुद्धि, बहुत इंटरेस्टिंग ना, अधर्म को धर्म मानते हैं। आजकल यही चक्कर चल रहा है कि नहीं, हाँ स्वामी जी इसको रिश्वत क्यों कहते हो, ये तो अंडरस्टैंडिंग है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसने पैसे दिया, मैंने उसको काम किया है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? टुडेज वर्ल्ड all the adharma of every type is given a beautiful names and colors and pictures and slogans, and that is being propagated and practiced. तो पूरा उसका एग्जॉस्टिवली विचार करके समझ लेना, अधर्म को धर्म मानना। तो हर एक व्यक्ति को अपने पोजीशन के अनुसार धर्म होता है, वो तो छोड़ ही दिया है, और अधर्म को धर्म मानता है। और अधर्मम धर्ममिति या मन्यते होता क्यों है ये? तमसा आवृता, दैट बुद्धि इज कवर्ड बाय दैट तमोगुण। तमोगुण क्या होता है बुद्धि में? उसको यूज नहीं करना, फिर मन में जो मनमानी होती है, संकल्प होता है, उसके अनुसार जीवन जीना। ऐसे तमस से आवृत होने के कारण अधर्म को धर्म मानना, दुर्योधन इत्यादि इन सबके जीवन में यही बात होती है। एंड देन भगवान तो ऐसा वार्न कर रहे हैं यहां, सर्वार्थान विपरीतांश्च, है ना। वो कहानी आप सुने होंगे, तो बच्चे को बोलते हैं पूरा कहानी कहने के बाद, तो when you study, you get a good job, you learn lot of money, you can buy a good house, you will be very happy, बढ़िया आराम कुर्सी में बैठकर सुखी से रह सकते हो। छोटे बच्चे को पिताजी ने समझाया, सारा सुनकर उसने क्या बोला, अब मैं क्या कर रहा हूं आई एम कंफर्टेबल, यू आर ओनली टेलिंग मी टू गेट डिस्टर्ब्ड। तो सर्वार्थान विपरीतान, और टेक्निकली वेदांत में सर्व अर्थों को विपरीत मानना क्या है? जगत मिथ्या है लेकिन उसको सत्य मानना, परमात्मा सत्य है लेकिन उनको मिथ्या मानना या नहीं है कहना, हम शरीर नहीं है लेकिन शरीर हूं करके ऐसे पकड़ के रखना, ये विपरीत अर्थ जो जीवन में हम लाके रखे हैं, ये सब तामसिक बुद्धि के कारण है। और जहां कहीं लोग ऐसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके कारण समाज में सब में दुख हो जाता है, इंडिविजुअल लाइफ ऑल्सो आई सफर। तो ऐसा तीन तरह का बुद्धि होना एक बात है, उसमें भी तामसिक राजसिक छोड़कर सात्विक बुद्धि जो है, जो हेल्पफुल है वर्ल्ड में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी, उसके लिए हमें प्रयास करना है। ऐसा कहकर भगवान हमको भी ध्रुति के बारे में बताते हैं। ध्रुति मीन्स पकड़ के रखना, फर्मली होल्डिंग, नॉट गिविंग इट अप, धैर्य से धारणा करके रखने को ध्रुति बोलते हैं। और उसकी महिमा तो हम जानते ही हैं, लाइफ में भी कहीं भी कोई भी अच्छा काम करना शुरू करते हैं ना, विघ्न बहुत आते हैं, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। और जब कभी प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं, अगर हम काम छोड़ रहे हैं तो हमारे पास ध्रुति नहीं है। हनुमान जी का एग्जाम्पल डेली लेना है, वो पूरा वो लंका का यान जब करते हैं, कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने डिफिकल्टीज आए उनको, पांडवों को भी 14 साल वनवास वगैरह किया है, बट देन दे डिडंट गिव अप देयर पाथ ऑफ राइटियसनेस। जिस क्वालिटी के कारण उन्होंने अपने सन्मार्ग को, सत्य मार्ग को पकड़ के रखा है, उसको ध्रुति बोलते हैं। वो भी 3 प्रकार की है, सात्विक ध्रुति, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक क्या है? भगवान कहते हैं यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते, नो वी लेफ्ट वन श्लोक, धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। परमात्मा का अनुभव करने में समय नहीं लगता, वो क्योंकि हर जगह पे है, वो अभी भी इधर ही है, यहां बाहर नहीं है, अंदर ही है, मेरे ही रूप में है। लेकिन डिस्टेंस या टाइम किसके लिए लगता है? उस परमात्मा अनुभव को जो बाधा डाल रहे हैं, वो ऑब्स्टेकल्स को निकालने के लिए। वो ऑब्स्टेकल्स कैसे निकल जाएंगे? जब अपने अंतःकरण को ऐसे साधनाओं के द्वारा साफ करके रखते हैं। तो गुरु लोग क्या उपदेश देते हैं? जैसे क्रिस्टल क्लियर वाटर में या मिरर में अपना रिफ्लेक्शन इजीली क्लियरली दिखता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में अपना स्वरूप आसान से दिखता है। वो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही ये साधनाएं हैं, ये हर एक को करना पड़ता है। आपकी मर्जी कितना समय लगाना चाहते हो। एक व्यक्ति है, कहता है इसी जन्म में मैं सारा साधना करूंगा, देन उनको परमात्मा भी, गुरु भी, समाज में सब लोग मदद करने लगते हैं। बाकी लोग कहते हैं इस जन्म में थोड़ा खाने पीने मौज करने दो ना, अगले जन्म में देखेंगे। दे गो ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो यहां भी ध्रुति की बात कह रहे हैं भगवान, ध्रुत्या यया ध्रुत्या धारयते, जिस ध्रुति के द्वारा इन चीजों को धारणा धैर्य से किया जाता है। किन चीजों को?
मनः प्राण इंद्रिय क्रिया। तो मन के क्रियाएं, मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं इत्यादि, प्राण के क्रियाएं, प्राणायाम के द्वारा जो प्राणों को क्रियाओं को, इंद्रिय क्रिया, हमारे 5 जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, ये सारे चीजों को जो धारणा कर सकता है धृति से। इसका मतलब क्या हुआ? बी अटेंटिव। नो सेंस ऑर्गन इज रनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ओन चॉइस इन इट्स ओन फील्ड अनलेस आई टेल इट। जब तक मैं परमिशन नहीं देता हूं तब तक कोई इंद्रिय भी किसी जगह पे नहीं जा रही है। ऐसा हमने उसको ट्रेनिंग करके, डिसिप्लिन करके, एक सिस्टमैटिक लाइफ जीते हुए हमने उनको पकड़ना सीखा। उसको बोलते हैं सात्विक धृति। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। गुरुदेव जी के जीवन में इज वंडरफुल, यू कैन सी, जब वो मेडिटेशन क्लास लेते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जप कराते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस देते हैं, ध्यान में ध्येय वस्तु क्या होता है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ही जस्ट शाउट्स हॉल्ट। द मोमेंट ही सेज हॉल्ट, सारे इंद्रिय कार्यकलाप भी, मन का भी जो विचार संकल्प विकल्प चल रहा था, बुद्धि का विचार भी, एवरीथिंग कम्स टू सच ए स्टैंड स्टिल दैट जस्ट इन दैट थॉट फ्री एक्सपीरियंस ही यूज्ड टू एंटर हिमसेल्फ। तो और जो भी उनसे ट्यून करते थे उस समय के लिए उनको ध्यान लगता था। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। समय बहुत लगता है बाहर वर्ल्डली चेंजेस करने के लिए, वो आसान, क्योंकि वो सब्सटेंशियल ग्रॉस चीजें हैं। घर सेटरेट करना है, अलमारी ठीक करना है, वो तो स्थूल वस्तुएं हैं, हम कर सकते हैं। मन ये बुद्धि पकड़ में आते ही नहीं, जितना पकड़ना चाहते हो भागते रहते, बट उनको पकड़ के रखना है ना। अपि अपदिश अशना साधो विषम चित्त निग्रह, है ना। समुद्र के पानी हम पी सकते हैं, पूरे वखनी आग को खा सकते हैं, और पूरा आकाश को एक चमड़े के तरह रोल करके पकड़ सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि के जो क्रियाएं हैं उनको पकड़ना मुश्किल है, योग वासिष्ठ में कहते हैं। लेकिन यही तो साधना है। जो कहता है नहीं होगा उनको कभी नहीं होगा। जिन्होंने गुरु का, अपने उपासना का शरण लिया, वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। बट द पॉइंट इज मन प्राण इंद्रिय क्रियाओं को धृति मतलब पकड़ के रखना, यह सात्विक धृति है। सच पर्सन नेवर फॉल्स इनटू आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी क्वारल्स, मेकिंग द इश्यूज। He has that alertness. अभी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रहा है, बेटर टू विड्रॉ। Neither he causes trouble to others, nor he falls in any trouble. ये सात्विक धृति है। तो धृत्याय धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। और होगा कैसे? योगेन अव्यभिचारिण्या। एक किस तरह करने से होगा ये? अव्यभिचारिणी योग। योग में व्यभिचार क्या है? जैसा कहा, अपने ही संकल्प को हमने सैक्रिफाइस करना या कॉम्प्रोमाइज करना, या कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आ गया, कोई टेम्पटेशन आ गया, देन वी गिव इट अप। मन बार बार संकल्प लेके अपने पास से हमको निकाल देती है। इसको कहते हैं अव्यभिचार योग। अव्यभिचार योग ये जब नहीं होता है, दिस कॉल्ड एज अव्यभिचार योगेन। अव्यभिचार मीन्स नेवर गिविंग अप दैट पाथ, दैट साधना ऑफ यम नियम आसन प्राणायाम, ये योग हो गया, या नहीं तो कर्मयोग वाला योग, या नहीं तो ये जो भक्ति वाला जो सबसे श्रेष्ठ है, परमात्मा के नाम लेकर उन्हीं के गुणगान करते हुए ऐसे निरंतर मन बुद्धि को उसमें लगाते हैं ना, तो ये हो जाता है बुद्धि सात्विक, धृति सात्विक हमको मिल जाता है। धृति सापार्थ सात्विकी। तो मेनली मन प्राणेन्द्रिय क्रियाएं हमारे हाथ में होना है। राजसिक धृति क्या है? यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। ये राजसी धृति है। यया जिस धृति के द्वारा अपने अंदर एक है, एक पुरुषार्थ को यूज कर रहे हो, पकड़ के रखने को नहीं छोड़ूंगा। किन चीजों को? धर्म काम अर्थान। इवन धर्म भी इसी में ऐड कर दिया भगवान ने। तो 4 पुरुषार्थ है ना। कौन है 4? मैं सोचा ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर। थैंक गॉड। वो भी पुरुषार्थ है। कोई आके थोड़ी खिलाएगा, खुद बनाना पड़ता है या खुद जाके खाना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो पुरुषार्थ। अरे सो आई थिंक आई विल एग्री विथ यू। मेरा पुरुषार्थ साइड पे रख के मैं आपके पुरुषार्थ को मानता हूं। क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें मोक्ष के बात तो होता ही नहीं है उस धृति में, उस व्यक्ति के अंतःकरण में। लेकिन ये बाकी 3 चीजें, धर्म और अर्थ और काम, और उसमें अर्थ कामों को ही नेवर गिव्स इट अप। कितना भी उनको लॉजिक दे दो, कितना भी इनका जो टेम्परेरीनेस है या इम्परमानेंसी है उसके बारे में कहो,
सुनने के टाइम हाँ हाँ कहेंगे, बट वंस आउट ऑफ द क्लास और आउट ऑफ स्टडी बैक टू द स्क्वेयर वन, वॉट एवर यू से स्वामी जी, पैसे में परमात्मा। या नहीं तो स्वामी जी आपको ना खाने को नहीं मिला इसलिए आप गीता ले, हमारा सब कुछ है, व्हाट ए जॉय इन आइसक्रीम, आई टेल यू। सम पीपल है ना, दे कैन नॉट गिव अप। ये जो धृति है जिसमें धर्म अर्थ कामों को नहीं छोड़ सकता है, इसके द्वारा क्या कह रहे भगवान आगे जो 66 श्लोक में बताएंगे उसके लिए यही बेस बना रहे हैं। वहां क्या कहा उन्होंने, सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। तो धर्म जो है अधर्म और पाप इत्यादियों से उत्तम है, बेटर है करना, लेकिन मोक्ष के यहां जाने के लिए ये धर्म नामक कर्म को भी हमें परे जाना पड़ता है। इन प्योर सेल्फ इज जस्ट सच्चिदानंद अनुभव, ये सारे होते नहीं है। तो वहां उसको दृष्टि में रखकर भगवान कहते हैं धर्म अर्थ काम, इनको जो पकड़ के रखता है धृत्या, और ये भी कैसा, प्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंगेन प्रकर्षेण संग फलाकांक्षी, और ऐसा पकड़े, नॉट ओनली होल्ड्स ऑन टू दीज थिंग्स बट द रिजल्ट ऑल्सो ऑफ दैट। एवरी टाइम हिज माइंड गोज फॉर दैट, ही इंसिस्ट ऑन दैट, और 10 बार फोन करेगा उनको, भैया तुम्हें जो देना था हमें अभी क्यों नहीं दिया, है ना, इंक्वायरी। दैट्स कॉल्ड प्रसंगेन फलाकांक्षी। ये फल के कांक्षा जो पकड़ के रखता है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, कभी भी ये नहीं कहना कि चलो इस बार थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ या इस बार वो व्यक्ति थोड़ा दे नहीं पाया, लेट मी फॉरगिव दैट पर्सन, नो। प्रसंगेन फलाकांक्षी, ये जो होता है वो व्यक्ति जो है राजसिक धृति अपने अंदर पकड़ के रखा है। बेटर देन तामसिक बट नॉट बेटर देन द सात्विक वाला। फिर तामसिक धृति क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदवेव च न विमुंचति दुर्मेधाः धृतिस्सा पार्थ तामसी। जब कभी भगवान तामस के बातें बोलते ना मुझे बहुत बुरा लगता है। अपने बारे में भगवान को कैसे बता, एनीवे वो तो सर्वज्ञ है ना, सर्वांतर्यामी है ना, सबके बारे में वो जानते हैं। तो यया वो धृति जिसके द्वारा स्वप्नम, स्वप्न मीन्स निद्रा, इमेजिनेशन, प्रोजेक्शन, ड्रीम को भी स्वप्न बोलते हैं, बट वेदांत में स्वप्न मतलब निद्रा ओनली। तो यहां स्वप्नम वो धृति जिसके द्वारा अपना रेगुलर 9 या 8 आवर्स का जो स्लीप है उसको कभी ना कहीं तरीके से पूरा करेगा वो। बाकी काम अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वप्न तो नहीं छोड़ेगा। एंड जस्टिफिकेशन क्या है, स्वामी जी आई टेल यू मैं घर में 8 घंटे सो के नहीं आऊंगा ना तो फिर आपके सत्संग में सो जाऊंगा। 8 घंटे दिन में कि रात में, दिन में रात का कोटा अलग है। तो स्वप्नम मीन्स निद्रा। देन सेकंड वन इज भयम, अनदर क्वालिटी, है ना। जितना भी साथ वेदांत पढ़े, स्टिल आउट ऑफ मेनी फियर्स ये मृत्यु का भय तो परेशान करता ही रहता है। मृत्यु भय तो फाइनल है, बट उससे अलावा बहुत सारे, धन का नुकसान होने वाला भय, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ये भय नहीं छोड़ना जो है तामसिक धृति है। प्लीज व्हाई शुड आई हैव फियर, जैसा हमने देखा ना, जो पापी है वो हमेशा भय में रहता ही है, तो छोड़ो उसको, भय गया हाथ से। जो स्वार्थी है वो भय में रहता है, व्हाई होल्ड ऑन टू दैट। एंड द रियल भय इज भय ऑफ लूजिंग अवर ओन ईगो और इंडिविजुअलिटी। मेडिटेशन में सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। तो फाइनली अपना जो स्वरूप कम से कम बौद्धिक दृष्टि से समझकर, जस्ट थियरी एटलीस्ट लेट अस एक्सेप्ट दैट आई एम दैट सेल्फ व्हिच इज एंडलेस, व्हिच इज इनफाइनाइट, देयरफॉर व्हाट इज द फियर फॉर, फियर क्यों रखना है, ऐसा भाव लाने से बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज भय पकड़ के रखना तामसिक धृति भगवान कहते हैं। तीसरा शोकम, आंखों में से आंसू निरंतर टपकते ही रहते हैं, कुछ भी हो, फॉर एवरीथिंग ही क्राइज एंड ही नेवर गिव्स अप दैट शोकम। शोक इज मन का रोना, और विषादम इज बुद्धि में, दैट सैडनेस, द ग्लूमीनेस, द डिसअपॉइंटमेंट्स। लोग जब हमें चीट करते हैं या जो एक्सपेक्टेड किया रिजल्ट वो नहीं हुआ है, लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बट ए शोक और विषाद, ये गीता में भी कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। सारे संतों ने डेमोन्स्ट्रेट करके रखा क्या है, हैप्पीनेस यू कैन गो ऑन एलोंगेट, जितना चाहिए उतने समय के लिए खींचो, लेकिन शोक और विषाद जो है पकड़ के रखना, ये बहुत अहंकार का लक्षण है। ईगो इज ऑफ मिजरी एंड द सेल्फ इज ऑफ हैप्पीनेस। जिन्होंने अहंकार स्ट्रांगली रखा वो विषाद में, शोक में रहता है, और वो धृति तामसिक धृति है। तो कुछ भी तरीका अपनाओ, भक्ति का ले लो या लॉजिक का ले लो, या अपने आप को समझावे कि चलो आज का दिन ऐसा चला, कल तो बढ़िया रहेगा। यूज योर टेक्निक बट कम आउट ऑफ दैट मिजरी एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज
सम पीपल गो ऑन कैरिंग इट, और जहां भी जाते हैं अब जी के क्या करे जब दिल ही टूट गया, दोस्त दोस्त ना रहा, या कोई भी सिनेमा गाना हो, एवरीवेयर विषादम शोकम. आई लव दैट सेंटेंस ऑफ विवेकानंद जी, ऑलवेज आई टुक मेनी टाइम्स कोट किया ना. एनी डे इफ यू आर सैड और मिजरेबल और ग्लूमी, डोंट कम आउट ऑफ योर हाउस एंड स्पॉइल द सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर. देन कमरे में रहकर बहुत खूब रो लेना जितना हो सके, ये सारा नाक वगैरह धो के पाउडर लगा के एक लिपस्टिक लगाओ, क्या स्माइल वाला, तब बाहर आना. वेरी प्रैक्टिकल इट इज. शोकम एंड विषादम एंड सीकिंग सिंपैथी ऑन दैट. एंड जब लोग नहीं सुनते हमारे दुखों को, फिर उनको दुश्मन, क्या आदमी है, दिल्ली नहीं है, मैं बोल रहा हूं. गुरु जी का बढ़िया जोक है ना, एक आदमी एक के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो नहीं मिल रहा है. देन रनिंग समवेयर इन ए बस स्टैंड लोग थे, वो जो चेज कर रहा था उसको रोका, बोला क्यों इसके पीछे तुम दौड़ रहे हो. तो वो बोलता है उसने अपना सारा दुख सुनाया, जब मैं सुना रहा था ये भाग रहा है. दुख और दर्द. हियर एवरीबॉडी सेल्फ सफिशिएंट इन दिस वर्ल्ड, है ना. इसमें आजकल ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रिडंडेंट हो गया, क्या है, हाउ आर यू. अच्छा हो गया कोई नहीं पूछ रहा इतने दिनों से, आओ बैठो, दरवाजा बंद. 1922 में पैदा हुआ, मगर क्यों, आई डोंट नो. तो वहां से स्टार्ट होता है. डोंट डू ऑल दैट, दैट इज कॉल्ड तामसिक धृति. भयम शोकम विषादम मदम, दैट मद, दैट एरोगेंस. 100 logics and explanations can be given to prove that things are happening through us by His grace. We can never be the doers. But not knowing that हम ओनरशिप रखते हैं वस्तुओं पे या हैपनिंग्स में, और अपना मद अपने पास रखते हैं, ये छोड़ते ही नहीं. ये धृति हो गया तामसिक. देन नविमुंचति दुर्मेधाः. दुर्मेधाः मीन्स जिनका मेधस या बुद्धि या अंडरस्टैंडिंग दुष्ट पोल्यूटेड हो गई है because of wrong company or not having the right exposure. दुर्मेधा सा धृति ही हे पार्थ तामसी. सो सात्विक राजसिक तामसिक धृति भगवान ने कहा, उसके बाद सात्विक राजसिक और तामसिक बुद्धि उन्होंने बताया. उससे पहले ज्ञान की बात हो गई, कर्म और कर्ता भी कहा. फिर लास्ट चैप्टर में कौन सी चीजें बताएं, आहार, यज्ञ, तपस्या, दानम. सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन इन 3 कैटेगरीज. इनको टाइम है, इंटरेस्ट है ना, एक चार्ट बना सकते हैं आप. तामसिक, राजसिक, सात्विक, आहार आइटम्स इसमें, फिर कर्ता, देन कर्म, ज्ञानम, देन बुद्धि. एनीबॉडी कैन डू होमवर्क, कर सकते हैं, कोई है, टाइम नहीं है, अच्छा यू ट्राई करो. और कोई देखो, 10 साल का टाइम देता हूं. डोंट वरी, मैं यहां नहीं रहूंगा 10 साल, बट जहां भी रहूंगा भेज देना. सो धृतिस्सा पार्थ तामसी. ऐसा कहकर भगवान लास्ट आइटम इनमें जो 3 गुणों के अनुसार प्रभावित है, उनमें से लास्ट वाला बताते हैं, क्या है, सुख. सुख भी 3 प्रकार का. आनंद अलग है. आनंद जो है परमात्मा स्वरूप को जानने वाला आनंद, वो तो टोटली इनएक्सप्लिकेबल है, एक्सपीरियंसेबल है. लेकिन प्रकृति के अंदर जो 3 गुण है उनके अनुसार भी सुख मिलता है. वो गुणों का प्रभाव उस पर होकर वो सुख भी 3 प्रकार का है. पहले हमको भगवान कहते हैं सात्विक सुख. उससे पहले कहते हैं सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति. हे भरतर्षभ, भरत कुलों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, सुखम तो इदानीम त्रिविधम मे शृणु, मेरे द्वारा आप सुनिएगा 3 तरह का सुख भी होता है. और 3 से उत्तम सुख तो सात्विकी है, और इससे भी उत्तम परमात्मा का है. और उसको कैसे प्राप्त करना है, चाबी भी भगवान पहले ही देते हैं. हाउ इज दैट, अभ्यासात यत्र रमते. एंड ये जो अभ्यास शब्द शायद ऊपर अब तक जितने भी चीजें एक्सप्लेन किए गए हैं उन सब से जोड़ना पड़ेगा. नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल विदाउट अभ्यास, विदाउट प्रैक्टिस. और अभ्यास कर करके ही हम जीव या शरीर बन गए हैं. और परमात्मा अनुभव भी धीरे धीरे अभ्यास करने के ही द्वारा होता है. तो इन जनरल द नीड ऑफ कंटिन्यूअस कांस्टेंट रेगुलर इंसेसेंट प्रैक्टिस वो तो है ही. उसके साथ विशेष रूप से यहां वो सुख का भी अभ्यास से ही सुख मिलता है ना. तामसिक इन्वॉल्वमेंट में सुख नहीं है, लेकिन अभ्यास के द्वारा उसमें सुख
Like first time somebody started taking the alcohol or smoking. It's not sukha in the first time, is it not? लोग हाँ देखा, they don't want to reveal ना. Baba, you are the authority to me. If you don't say, who will go? So first time when they are taken, it must be very difficult. But then अभ्यासात रमते, है ना. एक महीने के अंदर मैं उसको ना जो स्मोक के होता है ना गोल गोल करके दिखाऊंगा. देन कहीं भी बैठो, किचन में बैठो, हॉस्टल में बैठो, बाथरूम, प्रैक्टिस, अभ्यासात रमते. And one day he becomes a master in that. And thereafter, कितना सुखम. That's a difficulty to understand. Exactly. जैसे ऐसे लोगों को ध्यान में बहुत कठिनता होती है और संत लोग ऐसे बैठ के ध्यान में चले जाते हैं. एंड द अपोजिट सेम. ये संत कहते हैं हाउ आर यू सफरिंग, है ना. इतना कड़वा होता है या जो भी होता है या ऐसा होता है, कैसे. स्वामी जी ये बात है, आप सिर्फ स्वामी ही बन सकते हो. यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस. इसके लिए भी कुछ अलग लेवल चाहिए. तो आइडिया इज व्हाट अभ्यासाद रमते. तो अभ्यास की प्राधान्यता सारे शास्त्रों में बताया. और इन गीता वेर एवर इट इज चांस केम, वेर एवर द नीड वाज फेल्ट, रिपीटेडली भगवान वाज टेलिंग अबाउट दिस अभ्यास. इवन उसके बारे में मन कैसे कंट्रोल करना है भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. तो द पॉइंट जो हमें कैच करना वो ये है कि सात्विक हो या रासिक हो या तामसिक हो, सुख जो है अभ्यास से हमको उसमें वो मिलने लगता है. उसमें एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है. चुन लो आप. अभ्यासाद रमते यत्र. एंड नॉट ओनली दैट, दुख अंतम च निगच्छति. वंस फॉर ऑल वन कम्स आउट ऑफ दैट मिजरी, है ना. हम अपने ही लाइफ को परख कर देखें तो जब हम वेदांत में, स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए, उस समय दुख को ही सुख मानते थे या दुख लॉन्ग टाइम के लिए रहता था. Now, as you started surrendering to God or started understanding the philosophy or the theory that सारे problems मन में ही है, मन को ठिकाने में रखो तो प्रॉब्लम ही नहीं रहता है, और कुछ साधना हम करते गए तो we can see in our own life दुख का अंत होता है. 2 साल पहले जितना दुख था, 2 साल निरंतर सत्संग अगर सुने हैं तो शायद उतना नहीं होगा. एक दुख होगा सत्संग वाला, बट बाकी सब तो घटते रहते हैं. वही बच्चे पहले जितने परेशान करते थे उतने आज कर रहे, थोड़ा ज्यादा ही कर रहे. बट तब तो रोना धोना गंगा जमुना सरस्वती. बट अब क्या है, संभल लेते. दैट मच क्राई इज नॉट. आफ्टर 5 years वी स्टार्ट लाफिंग एट देम. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रैक्टिस एंड मैच्योरिटी. दुखांतम च निगच्छति. ऐसा कहकर पहले सात्विक सुख का हमें टेस्ट करा रहे भगवान. बहुत बढ़िया है. यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम. वो सुख जो अग्रे विषम इव, शुरू में विष के समान बहुत कठिनता दुख के साथ रहता है. विष नहीं, विष के समान. अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम. द रिजल्ट ऑफ इट व्हेन यू गो ऑन डूइंग दैट, उसका परिणाम जो है अमृत के समान है. देवता लोग पीने वाला अमृत नहीं है, वो तो सिर्फ शरीर को कुछ लॉन्जेविटी देती है. ये जो अमृत जो है, ये सात्विक सुख वाला, परमात्मा सुख वाला अमृत जो है, ये शाश्वत सुख है. तो यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृत उपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम. वो सात्विक सुख है और वो आत्मबुद्धि प्रसादजम, वो मन और बुद्धि को प्रसन्न करने वाला यह सात्विक सुख है. और भगवान इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते नहीं, वो कहते आप सोच लो कौन सा हो सकता है. ये वो ऑलरेडी पिछले 17 अध्याय में बता चुके हैं. ये कौन सा है, आध्यात्मिक साधना वाला, है ना. लिसनिंग इज नॉट इजी इन द बिगिनिंग डेज. 1 घंटा बैठकर सुनना, कहना आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है ना. सुबह उठना, ध्यान करना, पूजा करना, उसके लिए सारे चीजों को इकट्ठा करना. इज इट इजी? अग्रे विषमिव, वेरी डिफिकल्ट. Many people, that's why they don't do. But then as we go on doing it, जैसा कहा गया वैसा हम करते गए, उसमें हमें पकड़ भी मिल रही है और हमारा मन बुद्धि भी ट्रेंड हो गया उस काम के लिए. आई विल टेल यू आफ्टर दैट, जितना सुख उस ध्यान में, उस जप में होता है, कहीं नहीं होता. उस समय वो व्यक्ति क्या कहता है, चाहे कुछ भी मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, लेकिन मेरा ये जो 2 घंटे का अभ्यास है डेली वाला, दैट आई विल नॉट गिव अप. अगर किसी दिन अगर आप ये कर पा रहे हैं, मतलब क्या है, आप सात्विक सुख को चखना शुरू किए हैं. दैट इज अ रियल जॉय. अग्रे विषमिव, बट परिणाम है. हम सब जो अभी कर रहे हैं
शुरू में विषम ही हुआ, बट आफ्टर फ्यू डेज व्हेन यू एक्सपोज, फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मानिए अब वेदांत कॉन्सेप्ट नहीं है, रियलिटी है, बट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे एक बार क्लैरिटी हो गई है कि ये लक्ष्य है, ये मार्ग है, इसके लिए मुझे यहाँ आना हुआ है और इस तरह से इनको यूज करके ऐसे जीवन जी रहा है, वो क्लैरिटी जब हो गया है, अमृतोपमम, देयर आर नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स। आज जो व्यक्ति कहता है जगत पूरा समस्याओं से, दुख से भरा है, उस दिन वो कहेगा कि जगत ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज है, एंड एवरी अपॉर्चुनिटी में एनकैश करूंगा, चैलेंज एनकाउंटर करूंगा, आई विल गो अहेड। दैट चेंज इज फिलॉसफी। और दृष्टि में, दर्शन में, विजन में चेंज होना ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो अग्रे विषमिवा परिणामे अमृतोपमम, और सारे सात्विक काम, सारे आध्यात्मिक काम शुरू में मुश्किल होते हैं। नो व्हाई द डिफिकल्टी आल्सो, लेट अस एक्सप्लेन दैट लॉजिक आल्सो। और डिफिकल्टी उसमें नहीं है, डिफिकल्टी हम उससे बहुत दूर हो गए हैं, उसके विपरीत जीवन जीने का आदत बनाया, इसलिए डिफिकल्टी है। और जान बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जब अच्छे अच्छे साधनाएं हम करने लगते हैं ना, उस समय क्या हो रहा है, मन से बुरे विचार संकल्प जा रहे हैं। जब जा रहे हैं ना, वो बुरे विचार, बुरे संकल्प, बुरे वासनाएं क्या करते हैं, इतने दिन इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, आज मुझे धक्का देके जा रहा है, कहते धक्का दे रहा है, कह के जाते जाते वो थोड़ा चिमटा देके जाते, उसको बोलते विषम विवाह। यू अंडरस्टूड व्हाट इज इट? कुछ लोग होते हैं ना, उनको जब धक्का देकर भाग भेजते हो तो कुछ ना कुछ बदनामी करके जाते हैं। So do these negative things, what they do while going, they give a small chimta and they go. They we feel, but उसको अगर हम बर्दाश्त कर पाए, there you are. Early morning getting up, उठने तक प्रॉब्लम, once you get up and take bath, खुद ही कहोगे अरे इतने दिनों से मैंने अपना सुबह का समय वेस्ट किया है ना। कोई तीर्थ यात्रा में जाना है, हाँ पैसे खर्च होते हैं, टाइम लगता है, बट वंस यू गो एंड सी द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस, डिविनिटी देयर, लगता है कि मैं यहीं रह जाऊं, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। नाउ व्हाटएवर वी आर डूइंग नाउ, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर सुख। एक भी नाम भगवान का हमने एक बार भी लिया, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। एक सत्संग भी जो हमने सुना, एक बार गीता का 2 श्लोक भी पढ़ा, थोड़ा भी गुरु महाराज का सेवा की है, दीज आर ऑल गोइंग टू पे अस ग्रेट ग्रेट थिंग्स इन फ्यूचर। और सब्सिक्वेंटली उसी तरह पहले हमने जो भी अच्छे काम किए हैं, उसी कारण से आज सुख है हमको। और राजसिक सुख क्या है? विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। तो विषय इंद्रिय संयोगात यत् सुखम अग्रे अमृतोपमं, इंद्रियों का हमारे जो पास है 5, वो विषयों से जब संयोग होने से वो जो सुख मिलता है, जो शुरू में अमृत के समान है, और परिणामे विषमिव। Is it not? That's why the masters say na, eat to live but don't live only to eat. And why Bhagavan has put taste in the objects? Just to involve us in that food. Why the food to be taken? So that the body is maintained or managed. Body maintenance management किस लिए है? साधना के लिए। साधना किस लिए? परमात्मा को पाने के लिए। ये छोड़कर जो व्यक्ति विषयों से, इंद्रियों से संयोग जो करते हुए उसका सुख पाने का प्रयास किया, शुरू में अमृतमिवा बट परिणामे विषम एवा। यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इवा। ऑल बीपी, शुगर, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय द लॉर्ड। एक्सेसिव इंटेलिजेंसेस है ना। वो भज गोविंद में भगवान ने कहा, बहुत बढ़िया श्लोक कहते, लास्ट बट 3, व्हाट इज दैट? सुखत क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धंत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचति पापाचरणम। टू बिकम हैप्पी, गो ऑन देयर आफ्टर परिणामे विषमे। ऑल द अमाउंट ऑफ पेन विच वी गो थ्रू, एनीथिंग हियर नोज ऑल दिस। ये राजसिक सुख है। सो इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला सुख राजसिक है। आत्मबुद्धि प्रसादजम वाला सुख सात्विक सुख है, ऊपर जो बताया है। और वो शुरू में विष के समान है, बाद में अमृत। ये पहले अमृत, लेटर ऑन इट्स ए विष। चॉइस इज योर्स। अभी तामसिक सुखम यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। उसको तामस सुख कहते हैं। थॉमस, मिस्टर थॉमस कौन है? अग्रे च अनुबंधे च, शुरू में भी एंड में भी, आत्मनः मोहनम, जो अपने आत्मा को, मीन्स मन को, बुद्धि को मोहित करने वाला। मोहित का हमेशा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये पकड़ के रखना, व्हाट इज दैट? नॉट अलोइंग अस टू थिंक।
whether it is binding or liberating, whether it is correct or wrong, whether I am using or misusing or abusing, ये सारा सोच नहीं करने को मोहनम बोलते हैं। आत्मनः मोहनम कैसा होता है? वो अग्रेच अनुबंधेच, शुरू में भी अच्छा लगता है, सोने से पहले भी, सोने के टाइम भी, बाद में कितना अच्छा था मैं आज ना। जब मैं सोया उस समय टाइम 12 बजे था, जब मैं उठा तब भी 12 ही बज रहा, बस सिर्फ कैलेंडर बदल गया, महीने का बदल गया कि दिन का ही बदल, उतना अभी नहीं आया। अभी कुंभकर्ण के यहाँ जाके सीखूंगा। इट लुक्स लाइक, बट मोहनम, आर वी नॉट वेस्टिंग द मोस्ट वैल्यूबल ह्यूमन लाइफ? बट ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट। क्या कह रहे हो स्वामी जी, इतना बढ़िया मैं सो रहा हूं। दैट इज कॉल्ड मोहनम आत्मना, नॉट रेडी टू थिंक, नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। हायर बातें तो धर्म है, तुमको समाज का सेवा करना है, ये बातें तो उनको तो सुना ही नहीं देते। अच्छा कहा था आपने, मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्यों? सो रहा था। कहते इसलिए निद्रा, देन आलस्य, लेजीनेस, देयर इज अ जॉय इन लेजीनेस आल्सो, प्रोक्रेस्टिनेटिंग एक्शन। बट मोहनम आत्मना, सेम थिंग इज हैपनिंग कि वी आर नॉट एनकैशिंग द अपॉर्चुनिटी, वी आर वेस्टिंग ऑल द ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज। परमात्मा अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सामने आते हैं, बार बार नहीं आते हैं, ही जस्ट नॉक्स, है ना। वो जो मैसेज आपको आया होगा फोन में, somebody knocked twice, अंदर से पूछा कौन है, who is that? Then from outside answer came, I am opportunity. The fellow from inside said, no, you cannot be, because opportunity never strikes 2 times. 2 बार टक टक नहीं करता, एक ही बार करता है ना। अब तो सब कंफर्ट से अमृतसर में हम आए हैं, कोई दुखी दे करने वाला नहीं है। अब साधना हम नहीं करेंगे, सोते रहेंगे, व्हाट इज गारंटी नेक्स्ट लाइफ? ये हम नहीं समझते हैं, इसको कहते हैं मोहनम। And the great saints and sages, spiritual field में कहो, world people कहो, how much they are contributing and how much they are getting the name and fame and how much people are happy because of them, how much they are also happy because it's a fulfillment. जब मेरे द्वारा समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण होता है, वो इतना सुख और आनंद देता है, कॉस्टलेस, प्राइसलेस, मैक्सिमम हैप्पीनेस यू गेट। बट दिस फेलो इज बेरेफ्ट ऑफ ऑल दैट ना, इनको सब मिलता ही नहीं है, बट नहीं समझना चाहता है। मोहनम, निद्रा एंड आलस्य एंड प्रमाद उत्तम, हमारा इनएडवर्टेंस एंड ऑल दैट, कोई बात नहीं, केयरलेसनेस, रेकलेसनेस, तो क्या होगा? हाउ डज इट मैटर? इन चीजों में भी सुख होता है, उसको कहते हैं तामसिक सुख। सो निद्रा, आलस्य, प्रमाद वाला सुख, वो आत्मा को मोहन करने वाला सुख तामसिक है। विषय और इंद्रियों वाला सुख राजसिक है। बट आत्मबुद्धि प्रसाद देने वाला, आध्यात्मिक साधना वाला या धर्म वाला, पुण्य वाला, शुरू में प्रॉब्लम हो या कष्ट हो, बाद में जो रियल सुख दे, दैट इज द सात्विक सुख। भगवान कुछ नहीं कह रहे हमको कि यही पकड़ो, ही इज गिविंग अस ए चॉइस, लाइक इज ओपनिंग ए शॉप, बढ़िया, एंड ही हैज डिस्प्लेड द थिंग्स देयर। सुख भी है, बुद्धि भी है, धृति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, कर्ता भी है, और 3 मैंने रैक्स में रखा हूं, ये सात्विक वाला, राजसिक वाला, तामसिक वाला। सात्विक में थोड़ा कॉस्ट तो होता है है ना, व्हेन यू गो टू ब्रांडेड कंपनी कॉस्ट इज मोर। राजसिक, तामसिक तो फ्री है, ले लो, इसलिए हम सब उसी को लेते रहते हैं, फ्री में मिलता है हमको। तो ऐसा उन्होंने 3 तरह का गुण सुख भी बताकर आगे कहते हैं, समरी ऑफ दिस गुणास एंड प्रकृति and its involvement in the world and our life. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथिव्यां दिवि देवेषु, पृथ्वी लोक में भी, अंतरिक्ष लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी, सत्वम, एनी एग्जिस्टेंस, एनी मैनिफेस्टेशन और एनी presence of any object or being, there's none of them in all the 3 worlds devoid of these 3 gunas, born out of प्रकृति। प्रकृति से जन्म लेने वाले ये सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के बिना, गुणों को छोड़कर कोई भी सत्व तीनों लोकों में नहीं है। इन ब्रैकेट्स, सिवाय वो व्यक्ति जिन्होंने गुणातीत स्थिति को प्राप्त किया है ना, साधना के द्वारा अपने गुणातीत स्थिति जिन्होंने पहचान लिया, मैं तो प्रकृति के गुणों को, प्रकृति को भी प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा अनुभव में जो प्राप्त किया है, एक्सेप्ट दैट पर्सन ऑल अदर बीइंग्स आर अंडर दीज 3 गुणास ओनली। बट देन चॉइस इज गिवन टू अस। अपने परिश्रम से सत्व गुण से तमस में भी गिर सकते हैं और अपना एक्स्ट्रा परिश्रम से तमोगुण से सत्व में भी जा सकते हैं। यही जीवन का रियल समझदारी और रियल खेल है। अभी खेल के जीतो,
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ऐसा ये तीन तीन वाला सारा जो कहानी जो बहुत आवश्यक है साधक के लिए, क्योंकि गुणों के अनुसार एनालाइज करके हम अपने जीवन को बदलते रहते हैं, तो ग्रोथ भी कंपल्सरी पक्का जरूर होगा, और उस होने वाले ग्रोथ को हम देख भी सकते हैं। एवरीडे वी कैन एनालाइज तमोगुण में हूं क्या, राजसिक में हूं, सात्विक में हूं, एंड देन वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड क्या करने से सत्व में जा सकते हैं, और प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। और आप खुद ही देखें, फॉर 1 वीक सारे सात्विक काम करें, सात्विक भोजन लिया, बुद्धि धृति इन सबको सत्व गुण में मेंटेन किया है, विद इन ए वीक्स टाइम ओनली, बस उतना कमिटेड होना चाहिए, वी विल सी द डिफरेंस इन आवर ओन लाइफ। पूरा एक्सप्रेशन ही डिफरेंट होता है उस व्यक्ति का, है ना, उनका लैंग्वेज में, उनके टॉकिंग में, उनके पूरा लाइफ में, सीइंग द वर्ल्ड में, he will become much more evolved and matured within a week, I am telling। 1-2 महीने करके देखो। तो आइडिया इज सारे गुण, तीनों गुण सारे विश्व में है, लेकिन चॉइस आपका है। भगवान ने यही दिया हमको कि किसी गुण में आप जाना चाहते हो जाओ। ही ओनली सपोर्ट्स अस, ही ओनली गिव्स अस एनर्जी। आना जाना एक गुण से दूसरे में अपना चॉइस है। तो दिव्य देवेशु आप पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यद ए भी स्यात् त्रिगुण नहीं। ये टॉपिक कंक्लूड करके अब जो है भगवान सारे मनुष्य जो है उनके गुणों के कारण, अगेन उनके फिर वासना संस्कारों के कारण 4 भागों में डिवाइड किए गए, फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट एंड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। उन्हीं को कहा है वर्ण। और वर्ण और आश्रम व्यवस्था, 4 वर्ण है ना, सुना कभी? क्या है 4 वर्ण? हाँ, 4 आश्रम क्या है? अरे वाह, सपना तूने करे, धन्यवाद। सो जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, सच ए साइंटिफिकली एनालाइज्ड एंड गिवन दिस क्लैरिटी अबाउट द लाइफ स्टाइल फॉर एवरीबडी, इंडिविजुअल एंड टोटल आल्सो। तो उसके बाद भगवान यहां आगे के 3-4 श्लोकों में कह रहे कि सारे मनुष्य भी इन 4 प्रकार में होते हैं और उनके भी अलग अलग कर्म बनते हैं उनके गुणों के अनुसार। लेट अस सी दैट इंटरेस्टिंग पोर्शन। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। 4th चैप्टर में कहा उन्होंने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यहां भी वही कह रहे स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। वहां कहा तस्य कर्तारम माम विद्य अकर्तारम अव्ययम्, किया मैंने ही लेकिन मैं करता नहीं हूं। यहां क्या कह रहे? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, विषम वैश्य, शूद्राणाम चाहे परंतप, शत्रुओं को तापन देने वाले अर्जुन, कर्माणि प्रविभक्तानि, एक्शंस आर और ड्यूटीज एटसेट्रा आर गिवन टू देम, अलॉकेटेड टू देम अकॉर्डिंग टू स्वभाव प्रभवै गुणैः। तो एवरीबडी अपने स्वभाव के अनुसार ही एक एक वर्ण में वो वहां फिट होता है। एक समय था जिसमें वो वर्णों में संकर नहीं होने के कारण वो कंटिन्यूएशन भी उतना ही सिस्टमैटिकली होता था। ब्राह्मण डेफिनेटली हिज चिल्ड्रन हैव रियली विथ ऑल दोस ब्राह्मण क्वालिटीज ओनली, देयर वाज नो एडमिक्सचर, वैश्य क्षत्रिय शूद्र। पर धीरे धीरे समय में मिक्सचर एडमिक्सचर होने के कारण ब्राह्मण वैश्य की तरह सोचने लगा, फिर उनके बच्चे ब्राह्मण बने कि वैश्य बने, वो मिक्सचर बनेगा, सुबह शाम संध्या वंदन, दिन में धंधा। These are the things that have happened, but otherwise the clarity is given. शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। तो पूज्य गुरुदेव जी बहुत क्लियर क्लैरिटी देते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जिनका मैक्सिमम सत्वगुण है, रजोगुण तमोगुण बहुत कम है, उनको ब्राह्मण कहा। जिनके अंदर रजोगुण है वो तो, लेकिन सेकंड पोजीशन में सत्व है, थर्ड पोजीशन में तमस है, तो उनको कहा क्षत्रिय। तीसरा, जिनके अंदर रजोगुण है लेकिन इमीडिएटली आफ्टर दिस तमस देन द सत्व है, उनको कहा वैश्य। देन जिनके अंदर तमोगुण प्रिडोमिनेंट है, बाकी 2 थोड़ा थोड़ा है, उनको कहा शूद्र। दिस इज हाउ गुणों के अनुसार व्यक्तियों को कैटेगराइज किया है। फॉर इंफॉर्मेशन कीप इन माइंड, सो दैट दूसरों को एनालाइज करने के लिए नहीं, थोड़ा रुको, फॉर आवर सेल्स। ये गुणों का ऐसा प्रभाव है ना, किसी दिन हम 100% ब्राह्मण रहते हैं, एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट ब्यूटीफुल माइंड, अपने आप को लगता है अरे मैं बाबा बन गए हो, साधना करने की क्या जरूरत है। एंड सम अदर डे उठते ही नहीं बिस्तर से, तमोगुण। दिस आर वेरी फनी दिस वर्ल्ड। ये भोजन के कारण, ये सब अलग अलग इन्वॉल्वमेंट के कारण ऐसा होता है।
एनीवे ब्राह्मण कौन है, उनके लक्षण क्या है हमको बता रहे हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों को ये कर्म दिए गए हैं, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ब्राह्मण के अंदर ये लक्षण है, ये स्वभाव है, इसलिए नेचुरली वो उस कर्म में इन्वॉल्व होता है। दैट इज अ ट्रू डेफिनेशन। नेचुरली स्वभावजम, स्वस्य भाव के द्वारा जन्म लिया हुआ, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एंड धीरे धीरे सारे ब्राह्मण अपने स्वभाव के अनुसार यही कर्म करते जा रहे हैं, देयरफॉर ये कर्म ब्राह्मणों के हैं करके ऐसे लेबल किया है। नेचुरली ही डज दीज एक्शंस। एंड हमें ये क्यों जानना है, आज के दिन हम उस ब्राह्मण लक्षण में नहीं है, तो ये सारे साधना करने से भी बिकम ब्राह्मण। हमारा अंतःकरण सत्व गुण बनेगा ये सब करने से। सत्व गुण मैक्सिमम है, हमें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण क्या डेफिनेशन है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्रह्मांडम ज्ञातुम इच्छति ब्राह्मण। जो परमात्मा को जानने के रास्ते में प्रयास में है, उन्हीं का चिंतन कर रहा है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। लॉट ऑफ डेफिनेशंस गिवन, सम अदर टाइम विल एक्सप्लेन। तो उनका 9 लक्षण यहां बता रहे, 8-9। शमः, शम मीन्स अंतर इंद्रिय निग्रह, मन को शांति में रखना, इंस्पायर्ड में रखना, अपने पकड़ में रखना, दैट इज कॉल्ड शमः। हाउ टू डू दैट, फिर प्रकरण ग्रंथों में उनको उसका विस्तार से दिया जाता है, बट बेसिक थॉट समझ ले। मन को शम में रखना, विषमता में नहीं ले जाना, चंचलता में नहीं ले जाना, डिस्टर्बेंस में नहीं ले जाना, एजिटेशन नहीं कराना, शम के भाव में रखना, ये ब्राह्मण का पहला लक्षण है। सेकंड इज दमः। दमः इज बाह्य इंद्रिय निग्रह, ऑल इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स आल्सो आर अंडर हिज कंट्रोल। शमः दमः। थर्ड वन इज तपः, मैक्सिमम तपस्या, हिज होल लाइफ इज बेस्ड ऑन तपस्या ओनली। एज आई सेड, संकल्प लेगा वो ब्राह्मण कि इस महीने में मैं ये गायत्री मंत्र का 1,00,000 बार जप करूंगा। नो डिवाइड इट बाय 30 एंड डेली सो मेनी आवर्स, 15 आवर्स, 16 आवर्स ही हैज टू सिट, ही विल डू दैट तपस्या। हम लोगों को कहा जाए तो 3-4 बार भगवान का नाम लगे, वी कांट डू दैट। तो शमः दमः तपस्या, तपस्या वाचिक तपस्या, शारीरिक मानसिक, ऑलरेडी वी हैव सीन इन 16th चैप्टर। तो शमो दमः तपः, देन शौचम। different rules and regulations they have to maintain external and internal purity, दोनों है ना। फिर हम उनको लेकर ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है, लोग ऐसे मॉडर्न नहीं है करके हम कहते हैं, बट देन उस लेवल का जो लाइफ है वो अलग है। जो सटल प्यूरिटीज जो मेंटेन करते हैं वो हमको समझ में नहीं आते। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन आवर ओन व्यवहार, आवर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड द आउटर सराउंडिंग्स, है ना। जब उस तरह का प्रॉपर व्यवहार में हूं मैं, तभी वो पवित्रता, प्योरिटी मेंटेन होती है। दे डोंट अलो अस टू एंटर इनटू देयर हाउस फॉर एग्जांपल, और अपने पूजा रूम में आने नहीं देते। तो वी विथ आवर इग्नोरेंस गो ऑन प्लेइंग, क्यों नहीं आने दे रहे, बट दे हैव देयर ओन थिंग कि मैं यहाँ निरंतर भगवान का नाम ले रहा हूं, ये जगह उस स्थान के लिए है। नो, इफ आई स्टार्ट अलोइंग एवरीबॉडी, सब लोग अपने आने से, अपने मन के विचारों से इस जगह को पोल्यूट करेंगे, दैट इज संकल्प, दैट इज हिज श्रद्धा, वी हैव नो राइट टू। ये एक तरह का प्योरिटी है। सो टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल, भोजन में शुद्धि है उनका, वस्तुओं में शुद्धि है, सारे परिस्थितियों में चारों तरफ जो है उसका शुद्धि होता है। फिर शारीरिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि, ये सारा वो मेंटेन करते हैं। ब्राह्मण का लक्षण है शमो दमः तपः शौचम, देन क्षांति। शांति मीन्स पेशेंस एंड फॉरगिवनेस, ब्राह्मण का होना चाहिए। फिफ्थ वन इज आर्जवम। वी सेड ऑलरेडी, आर्जवम इज द इंटीग्रेशन बिटवीन स्पीच एंड एक्शन एंड द थॉट। रुजुता, वक्रता नहीं होना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है लाइफ में, रुजु, स्ट्रेट। आर्जवम, गलती किया तो मान लिया, ऐसी बात। आर्जवम बचा देन ज्ञानम। ज्ञानम मीन्स हिज माइंड इज ऑलवेज शास्त्र ज्ञान, और इन जनरल ज्योतिष है सारा ज्ञान में ही उनका मन रहता है। विज्ञानम, नॉट ओनली ज्ञानम बट प्रैक्टिसिंग दैट एंड एक्सपीरियंसिंग इट, दैट इज कॉल्ड एज विज्ञान। जप करने से लाभ होगा, ये ज्ञान है। जब करके वो लाभ मिला क्या, वो विज्ञान है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज आस्तिक्यम। अस्ति इति भावना, existence of God, existence of, and the God being omnipotent and omnipresent and omniscient, and God being kind and compassionate, and God's grace is continuous and constant. इसमें जिनका नित्य श्रद्धा है उसको बोलते हैं आस्तिकता। गुरु में, वेदांत में, शास्त्रों में, परमात्मा में जो श्रद्धा है, अस्ति इति भावना, वो आस्तिक है ना।
वो कभी वो उस ब्राह्मण के पास जाकर भगवान नहीं है कहो, वो कहते शिव 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 शिव, कान बंद। सिनेमा में देखा होगा ना पुराना, आस्ती आस्ती पाप लगता है। एंड एवरीथिंग सिस्टमैटिक है ना। वो मंदिर है वहां, तो कैसे वहां चलना है, चप्पल एवरीवेयर दे आर सो केयरफुल अबाउट इट। एंड आस्तिक के भाव क्या है, थोड़ा हायर लेवल पे देखा जाए, ब्राह्मण क्या है, प्रयास निरंतर कर रहा है, और कुछ लोग अनुभव भी पा चुके हैं किस चीज का, कि परमात्मा सर्वत्र अस्ति इति भावना, इन एवरीबॉडी दे सी गॉड ओनली। ये है ब्राह्मण के 9 लक्षण, शमः दमः तपः शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों का लक्षण क्या है, शौर्यम, हाँ पढ़ो, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम, पावर एंड वेलर, शूरता, तेजः, तेज that presence is so powerful that it influences everyone. That तेजस, वाणी में भी तेजस, उनके चलने में तेजस। इसलिए पुराने सिनेमा में देखोगे ना, जब वो बड़े बड़े लोगों को दिखाते रहो तेजस के साथ, और जब आ जाते हैं तो सब लोग, इसको बोलते तेज। ये सब अलग अलग साधना ये करने से तेज आता है। फिर सत्यनिष्ठा है तो तेज आ जाता है, तेजस। दूसरी बात, तीसरा धृति, द पेशेंस इन क्षत्रिय इज मैक्सिमम। सारा वुंड्स हो गए हैं, खून बह रहा है, फिर भी वो युद्ध छोड़ के नहीं जाएगा। आगे भी बता रहे हो बात। धृति ही। देन दाक्ष्यम, दाक्ष्यम मीन्स व्हाट, दक्षता, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, है ना। राजा को, क्षत्रिय है राजा, तो टू मैनेज द होल कैबिनेट एंड थ्रू देम द होल पीपल, ये सारा धर्म के मार्ग में ले जाना है, तो कितनी दक्षता होनी है उनको। देखो, द एबिलिटी टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देम, उसका अंडरस्टैंडिंग भी होना है, कन्विंस करने का पावर भी होना है, नहीं करेंगे तो पनिश भी करना है। ब्राह्मण नहीं करता है पनिश, वो बोलते हैं जाने दो माफ। सच पीपल कैन नॉट रूल द कंट्री। छात्र होना चाहिए अगर अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्राह्मण, विदाउट द गाइडेंस फिर ही विल डूम फॉर डिस्ट्रक्शन। छात्र का ये धर्म है दाक्ष्यम। देन युद्धे चापि अपलायनम, युद्ध में भाग कर नहीं जाना। तो यहां अर्जुन यहाँ युद्ध क्षेत्र में है, कंटेक्चुअली युद्ध बताया। इन जनरल भी जो भी अंडरटेकिंग है, काम है, कंप्लीट किए बिना छोड़ना जो है क्षात्र धर्म नहीं है। युद्धे चापि अपलायनम दानम, किंग मीन्स व्हाट, मस्ट डेली सम कोटा इज अर्निंग, वो दान में स्पेंड करते रहना है ना। उसके लिए भी थोड़ा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की 10 mouths आई एम फीडिंग एंड 10 गॉड थ्रू 10 mouths आई एम ऑफरिंग द फूड। व्हाट ए जॉय इट इज, अंडरस्टैंडिंग। और वो 10 लोग जब आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको कल्याण हो जाए, दिस इज मच मच मोर इफेक्टिव देन योर ओन एफर्ट ऑफ 10 years। लोगों का सत संकल्प का, आशीर्वाद का जो शक्ति जिसने जाना ना, उसने ही जाना है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इफ टुडे वी आर हैप्पी, वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड एंड वी कैन नेवर इमेजिन हाउ मेनी पीपल हैव प्रेड फॉर एंड ब्लेस्ड अस। कहीं हिमालयों में बैठ के किसी ने प्रार्थना किया कि इस तरफ हाथ लगा के वहां के लोग सारे सुखी हो जाए, एंड वी आर देयरफॉर वी आर सुखी। ऐसी बातें होते हैं सूक्ष्म। तो युद्धे चापि पलायनम दानम ईश्वर भावश्च। ईश्वर मीन्स दैट ईश्वरत्व, प्रभु का जो लक्षण है ईशन करने का, वो होना चाहिए। ये सारे मिलकर क्षात्र का स्वभाव है, क्षात्रिय। प्लस 1 or 2 मोर जो यहां भगवान को टाइम नहीं मिला, वो आपको दूसरे पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में और डिटेल्डली मिलते हैं। सूत संहिता, मनुस्मृति इत्यादियों में वो है। आप कभी समय दोगे तो आपको मैं वो पढ़ाऊंगा, और स्मृति ग्रंथों में कैसा उन्होंने अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार को उन्होंने डिसाइड किया। वंडरफुल बुक्स आई गॉट रिसेंटली समवेयर। नेक्स्ट, वैश्य और शूद्र का, विदाउट रीडिंग विल जस्ट सी द मीनिंग। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म। वैश्य ट्रेडर्स, उनका काम क्या है, कृषि। कृषि मीन्स फार्मिंग एटसेट्रा, खेती। गोरक्ष मीन्स द कैटल एंड ऑल दिस टाइप ऑफ वेल्थ। उस समय कैटल ही वेल्थ होता था मेनली। गोरक्ष, देन वाणिज्यम, ट्रेडिंग एटसेट्रा, ये वैश्यों का कर्म है। नेचुरली वो लोग, फिर वैश्यों के अपने रूल्स होते हैं, कितना प्रॉफिट लेना है, नहीं लेना है, लॉट ऑफ रूल्स रेगुलेशन सिस्टमैटिकली। एंड लास्ट वन, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। शूद्र मीन्स परिचर्या करना। ये जो ऊपर 3 है उनका, इन जनरल समाज का सेवा करना इनका काम है।
बिकॉज इज एट तमोगुण लेवल. सेवा करते करते ही वो रजोगुण में आएगा. जब रजोगुण में आएगा प्रॉफिट मोटिव आ जाती है. ही विल बिकम वैश्य. द मोर इज गेनिंग द पावर प्रॉपर्टी और प्रॉफिट और मनी, ही स्टार्ट्स रूलिंग द पीपल. ही बिकम क्षत्रिय. रूल करके करके एक दिन थक जाएगा, शांत हो जाएगा, ही बिकम्स ब्राह्मण. दिस आर ऑल सिस्टमैटिक. ग्रोथ है, प्रोसीजर है, ये लेड डाउन स्टेप्स है. एक एक के द्वारा में आगे जाना है. एक क्षात्र और वैश्य और शूद्र का ये है परिचर्यात्मकम कर्म. ये एक्सप्लेन करके आगे जो 2 श्लोक बता रहे हैं, आई टेल यू, गीता के 20 श्लोकों में ये याद रखने वाले श्लोक है. 20 या 25 श्लोकों में समझने वाले, प्रैक्टिकली उतारने वाले जीवन में. पहले भगवान प्रिंसिपल कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः. स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः नरः संसिद्धिम लभते. अपने अपने कर्म में रमण करने वाला नर जो है डेफिनेटली सम्यक सिद्धि को प्राप्त करता है. और सम्यक सिद्धि इज मोक्ष ओनली, जो इस चैप्टर में है. मतलब क्या है, जैसा हमने शुरू में कहा, व्यवहार के द्वारा वेदांत का जो चरम स्थिति है, परमात्मा तक पहुंचाने वाला गीता है. उसका अर्थ यह है, डायरेक्टली विदाउट वेगनेस एंड एम्बिग्विटी. भगवान कह रहे अपने अपने कर्म में अभिरत हो आप, तो आपको सिद्धि अपने आप मिलती है स्टेप बाय स्टेप. You start living your life according to your dharma. What is next? What is next? भगवान खुद ही बताते, जैसे रोड पे जहां लाइट फोकस्ड है वहां तक गाड़ी चलाओगे तो आगे का फिर से दिखने लगता है. दिस वी डोंट अंडरस्टैंड. हमको शॉर्टकट मेथड्स चाहिए. हमको भगवान और शास्त्र के से ज्यादा अपने बुद्धि पे ज्यादा भरोसा है, जो भटकाता ही रहता है हमको. वी वॉन्ट समथिंग न्यू. देयर कैन नॉट बी एनीथिंग न्यू. ऑलरेडी paths are chalked out. We just have to understand where we stand, where to go and start going. स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः नरः संसिद्धिम लभते. और स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु. अपने कर्म में निरत रहने वाला व्यक्ति सिद्धि को कैसे प्राप्त करता है मैं बता रहा हूं, आप सुनिएगा. एंड द नेक्स्ट श्लोक इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल. यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. मैं कहूंगा, आप रिपीट करो. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. घर में ये श्लोक कम से कम 11 टाइम्स थोड़ा आज पढ़ना. नहीं पढ़ोगे तो आपके सपने में आऊंगा मैं. नाइटमेयर. मस्ट रीड इट एंड कॉन्शियसली पढ़ना. सिंपल अंडरस्टैंडिंग, बट प्रैक्टिस करने से उनका रिजल्ट जो है अनोखा रिजल्ट. भगवान कहते हैं यतः प्रवृत्ति ही भूतानाम. सारे बीइंग्स का जन्म से लेकर प्रवृत्ति जिस परमात्मा तत्व से स्टार्ट हो रहा है, यतः भूतानाम प्रवृत्ति ही. देन येन सर्वमिदं ततम, जिनके द्वारा सारा विश्व व्याप्त है, वो जो परमात्मा है, उनको स्वकर्मणा, अपना जो कर्म है वर्ण के अनुसार, तम अभ्यर्च्य, उनका अर्चना करते हुए, मानवः सिद्धिं विन्दति. पहले क्या है, वो जो अपने कर्म के द्वारा उनको सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अभ्यर्चना कर रहे हैं, वो मानव है, फर्स्ट डेफिनेशन. और ये मानव डेफिनेटली सिद्धि को प्राप्त करेगा. सो द सिंपल सेंटेंस, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, इसी से वो सेंटेंस निकला है, वर्क इज वर्शिप. बट द प्रॉब्लम इज विच वर्क, हुज वर्शिप, वो क्लैरिटी यहां मिलती है. वर्शिप ऑफ हिम, ही हु इज ही, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्. ये येन सर्वमिदं ततम् गीता में 3 बार आया. दूसरे अध्याय में 17वां श्लोक याद है, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्. इसके बाद 8 चैप्टर में 22 श्लोक में, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. सो येन इदं सर्वं ततम्, ये कॉन्शियसली मन में रखने वाला कि एक तत्व है. चलो आज उनको हम लॉर्ड रामा या कृष्ण का नाम देंगे. ये है जिनके द्वारा सारे चीजों का, व्यक्तियों का, जीवों का प्रवृत्ति हो रहा है, और यही सब जगह पे व्याप्त है. इस भाव को मन में रखते हुए जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये उनके लिए कर रहे हैं, ऐसा कंटिन्यूसली जो मेंटेन करते हैं थॉट को, उसको कहते हैं अर्चना. लाइक इफ आई डू सम वर्क फॉर यू, यू विल बिकम हैप्पी ना. एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, फोन मत करना मेरे को. स्वामी जी सब्जी लेके आओ. Now imagine how much happy the Lord will feel when we do the work given by Him for us, for Him. सोचो,
जब भगवान देखते हैं कि मैंने जो काम दिया वही कर रहा है वो, और मेरे लिए ही कर रहा है, विल ही नॉट प्रमोट अस? हमको प्रायोरिटी में नहीं लगाएंगे, वो लिस्ट में, लाइन में आगे ले जाएंगे ना. दैट इज कॉल्ड ए सिद्धिम विंदति. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानवा, वन ऑफ द वेरी पावरफुल सेंटेंस ऑफ भगवद गीता. सो इसके द्वारा हमारा स्पिरिचुअल साधना जो ना बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग नोशन में जाने से बच गया. नीड नॉट सी अदर्स एंड कम्पीट विद अदर्स एंड कंपेयर विद अदर्स. वो कर रहा है, वो ये कर रहा है. दुनिया लाखों लोगों की जरूरत है, सब मिलकर ही दुनिया चलाते हैं. तो आई कैन नॉट डू हिज वर्क, आई मस्ट नो व्हाट आई एम फिट फॉर. वो करते रहेंगे तो उसी से सिद्धि होती है. नो टू पीपल कैन हैव सेम कैपेसिटीज, कैन नॉट डू द सेम वर्क, नीड नॉट डू. एयरक्राफ्ट चल रही है तो हर एक चीज का अपना अपना रोल होता है. एक भी चीज नहीं है तो क्राफ्ट क्रैश हो जाती है. सबका अपना अपना रोल है, एक के दूसरे से कोई संबंध या वो कोई कंपैरिजन नहीं होता. कीप दैट प्रिंसिपल इन माइंड. फिर मुख्य रूप से स्वकर्मणा, अंडरस्टैंड योर कर्म एंड तम अभ्यर्च्य, उनका अर्चना कर रहे हैं ऐसा भावना करो. वो कौन है? ये ना सर्वमिदम ततम यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम. ऐसा करते रहने से समसिद्धिम, वो सिद्धि आने लगती है. द फर्स्ट लेवल ऑफ सिद्धि इज माइंड इज फ्रीड फ्रॉम ऑल राग एंड द्वेष. देन इन दैट माइंड दैट स्पेशल सटल डिवाइन पावर आने लगता है. उस कारण से वो मन बुद्धि को सहयोग करता है. बुद्धि का बंद हुआ ताला खुलता है, और बंद का ताला जब खुल जाएगा बुद्धि का, देन वो सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा, जड़ चेतन, इन सब का विवेचन करते हुए प्रकृति को हटाकर पुरुष से हमें तादात्म्य कराता है. दैट इज कॉल्ड एज सिद्धिम विंदति मानवः. मैं नहीं करूंगा, मेरे को ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं भगवान थोड़ा कंफ्यूज्ड थे मुझे जब क्रिएट किया, इसलिए मुझे उस जगह पे भेजा है जहां मुझे नहीं करना है, मेरे को वो जगह अच्छा लग. जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए दोबारा भगवान वो बात कह रहे हैं जो तीसरे अध्याय में ऑलरेडी कह चुके हैं. ये श्लोक ऑलरेडी आया है. द फर्स्ट लाइन इज रिपीटेड एग्जैक्टली. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. वहां कहा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयापः. यहां भी कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः. आपका धर्म का कर्म देखने में उतना अच्छे गुण वाला नहीं है तो भी वो श्रेयान है, वो बेस्ट है, श्रेष्ठ है. परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरों का धर्म देखने में अच्छा लगा, करना आसान है, फिर भी उससे श्रेयान है. इसलिए स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन किल्बिषम न आपनोति. अपना जो स्वभाव से नियत जो कर्म शास्त्र ने दिया वो करने से आपको पाप नहीं लगेगा. ये छोड़कर वो करने से डबल पाप. जो करना था वो छोड़ दिया, उसका पाप, sin of omission. जो नहीं करना था किया, sin of commission. अननेसेसरी प्रॉब्लम्स. इसलिए स्वभाव नियतम कर्म. परमात्मा कृष्ण साक्षात हमको ये एडवाइस दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पाथ दिखा रहे हैं, तो वी शुड नॉट अलो आवर माइंड टू अगेन गेट डिस्ट्रैक्टेड. ऐसा कहकर सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः. नेचुरली कर्म प्रकृति का एक भाग होने के साथ कारण उनमें दोष तो होता ही है, लेकिन दोष होने के बावजूद भी पूरा अंतःकरण शुद्धि नहीं हुआ, एकाग्रता नहीं बना, शास्त्र का अनुभव नहीं हुआ. देयरफॉर टू स्टॉप आवर सेल्फ फ्रॉम फर्दर फॉलिंग, टू टेक अस अहेड, कर्म जरूर करना है. कर्म में कुछ शॉर्टकमिंग्स होने के बावजूद भी कह रहे हैं ना, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि. कर्म में दोष है तो भी न त्यजेत, छोड़ो मत. लॉजिक इज सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि वा. लाइक द स्मोक कवर्स द फायर, all actions are endowed with some or the other shortcomings only, yet go on doing the action. काम कब छोड़ना है? परमात्मा अंदर से प्रेरणा देंगे, तब तक करते रहे. कौन सा कर्म कैसे करना है ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. ये अभी तक का कर्मयोग की बात बताकर आगे के श्लोकों में भगवान ज्ञान की बातें बता रहे. 2 श्लोकों में वो इंट्रोडक्शन देंगे और 51, 52, 53 में सारे शास्त्रों का सार निचोड़, गीता का सार सिर्फ 3 श्लोकों में साध्य साधन का निरूपण करते हैं भगवान. दैट इज वाई ये जो 51, 53, 53 श्लोक है, इसको उसको कहते हैं लघु गीता, ऐसा कुछ नाम देते हैं. मतलब छोटा गीता, गीता का सारांश है ये पूरा. समास गीता ऐसा कहते हैं. सूत्र गीता और गीता सूत्र, सम 4-5 नेम्स आर गिवन. उससे पहले देखते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति. तो जो नैष्कर्म्य सिद्धि मोक्ष का दूसरा नाम है.
ये अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। वो मोक्ष रूपी नैष्कर्म्य सिद्धि मिलना है तो साधना क्या है? भगवान कह रहे हैं असक्त बुद्धि जितात्मा विगत स्पृहा। असक्त बुद्धि, लेट द माइंड इंटेलेक्ट बी नॉट टेंटेड विथ आसक्ति ऑफ एनी कर्तृत्व एटसेट्रा। जितात्मा, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। जितना भी बाहर काम अरेंजमेंट्स करें, साधनाएं करें, जब तक आत्मा जीता नहीं जाता, आत्मा मीन्स माइंड हियर, वी हैव नॉट पुट इवन वन स्टेप फॉरवर्ड ओनली। विगत स्पृहा, जिनके अंदर सारे स्पृहाएं कामनाएं चले गए। तो असक्तः जितात्मा विगत स्पृहा, असक्तः जितात्मा विगत स्पृहा, when these three are constantly done, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। फर्स्ट विल बिकम सन्यासी as defined in गीता। थ्रू दैट नैष्कर्म्य सिद्धि, वो निष्कर्म कर्म नहीं करने वाला, वो परमात्मा से वो एक हो जाता है। ये चार क्वालिटीज आपके पास है तो। और सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, समासेनैव, टाइम खत्म हो रहा है, लास्ट डे यज्ञ है, भगवान को भी बताया, इसलिए व्यास नहीं समास रूप में आपको बता रहा हूं। क्या बता रहे? सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्मा आपनोति। तो सिद्धि जिसको मिली, सिद्धि क्या है अगेन? साध्य साधना निष्ठा जिनको हो गया वो सिद्धि कहते हैं। और जिन्होंने एब्सोल्युटली अपने इनर इक्विपमेंट को फिट फिक्स प्योर बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज लेट अस से सिद्धि। ऐसा सिद्धि मिलने के बाद ब्रह्म को कैसा प्राप्त करता है वो व्यक्ति, मैं आपको समास रूप में बताता हूं। इसका दूसरा नाम क्या है? निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सो ज्ञान में परानिष्ठा या परा ज्ञान में निष्ठा, परम ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान में परानिष्ठा, इन दैट सुप्रीम नॉलेज हाउ टू एस्टैब्लिश, आई एम गोइंग टू टेल यू समासेन। फिर उसको आप और हेल्प लेके लोगों का, गुरुओं का समझ लो एग्जॉस्टिवली, डाउट है तो क्लियर करो, बट स्टार्ट डूइंग दैट, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी अदर थिंग। दीज थ्री श्लोकास आर वेरी वेरी एसेंशियल। लघु गीता, भगवान कहते हैं बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। Within 3 श्लोकास all the steps of spiritual unfoldment बताने वाले बहुत बहुत कम जगह जो शास्त्रों में है, उनमें से सबसे इजी एंड सिंपल क्लियरली एक्सप्लेन्ड प्लेस है ये। The essence of 18th chapter, essence of whole Gita, essence of all Shastras, essence of all sadhanas. If this is understood, everything understood. If this is not understood, nothing is understood. Therefore, what is to be understood first? This is to be understood. Understood? No, Swami, we don't understand. Okay, I understood. So, first, बुद्धिया विशुद्धया युक्तः। पहले बुद्धि को विशुद्ध बनाओ, अशुद्ध से विशुद्ध, फर्स्ट स्टेप। विशुद्धता क्या है बुद्धि में? सोचना शुरू करो, दैट इज द फर्स्ट विशुद्धि। फिर सही सोचना शुरू करो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। मोर एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन, लैक ऑफ टाइम। देन धृत्या आत्मानं नियम्य, सेकंड साधना, धृति से मन को नियमन करना। इफ दिस इज नॉट डन एवरी डे, नो, देन योर ऑल वेदांतिक साधना इज वन साइड विदाउट एनी रिजल्ट और इफेक्ट, एंड मन अपने ही मनमानी में घूमता रहता है। फिर वो व्यक्ति कहता है ये सारा स्पिरिचुअलिटी सब बेकार है, मैं सब पढ़ के रख चुका हूं, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी हूं, बट कोई फायदा नहीं है। वह दूसरा नहीं किया उसने, धृत्या आत्मानं नियम्य। देन शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द से शुरू होने वाले शब्द, स्पर्श और ऊपर से गंध, विषयान त्यक्त्वा। नॉट ओनली फॉर 1.5 hours, 6 to 7:30, फिर घर जाते फ्रिज खोला। गिविंग अप मीन्स फ्रॉम द माइंड। माइंड शुड नेवर रन आउट बिहाइंड देम, लाइक एनी साइंटिस्ट, any person involved intensely in any noble endeavor is शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा only. Then राग द्वेषो व्युदस्य च, फूंक देना इन दोनों को, राग और द्वेष को हमेशा के लिए निकाल देना अपने मन से। ना राग ना द्वेष, ये दोनों छोड़ देंगे ना तो सारा संसार मिट ही जाता है। तो बुद्धिया विशुद्धया धृत्या आत्मानं नियम्य शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा
राग द्वेषो व्युदस्य च, दीज आर द 4 साधनास। फिर विविक्त सेवी, गो टू दैट सेक्लूडेड प्लेस, विविक्त स्थानम, जहां लोग आकर डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, जन संचार जहां कम है, विविक्त देश स्थान, बिकॉज यू आर विद द पीपुल, अगेन सेम थॉट, संसार चलता ही रहता है। तो वंस इन ए डे, वंस इन ए वाइल, विविक्त सेवी, लघु आशी, वेरी इंपॉर्टेंट साधना। आसना मीन्स ईटिंग, लघु मीन्स जितना बॉडी मेंटेनेंस के लिए है। एवरी डे वी कैन सी ना, व्हेन वी ईट द फूड, आफ्टर दैट जब कुर्सी से उठते तब पता चलता है कितना पाप किया। 3 लोगों को भूखा रखा मैंने, क्यों? 4 लोगों का खाया, मैं और 3। लघु आशी, आफ्टर ईटिंग you should be ready for another party. But nobody is calling, that is different subject. लघु आशी means जिन्होंने जीने के लिए खाया है, लाइट अपने आप को मेंटेन करना रखा है। और इसमें एक प्रिंसिपल बताते हैं, इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ द फूड बट द राइट क्वालिटी। इफ वी चूज ना, वी गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी विदाउट स्टफिंग आवर सेल्फ हेवीली। बट देन उसको पकड़ने में ही कुछ 4-5 जन्म लगते हैं। तो लघु आशी, फलाहार इत्यादि। देन यत वाक्काय मानस, यत, इसने यत्न से यत किया है, कंट्रोल किया है, वाणी को भी, शरीर को भी, मन को भी, ये तीनों करना एक साधना हो गया। फिर ध्यान योग परः नित्यम, ये नित्य शब्द हर एक के साथ जुड़ सकता है। तो नित्यम ध्यान योग परः, एवरीथिंग ही इज डूइंग इन सच ए वे दैट इट इज एडिंग फॉर हिज ध्यानम। आर यू गेटिंग पॉइंट? ध्यान योग परता मीन्स दैट। और डेली अपना 1 घंटे का 2 घंटे का जो ध्यान है, कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, यू डोंट गिव अप दैट। फिर भगवान क्या करेंगे? ध्यान का आपका कभी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ही विल कीप आवर हेल्थ हेल्दी थ्रू आउट लाइफ, बिकॉज एवरीडे दिस फेलो इज कमिटेड फॉर मेडिटेशन। हेल्थ खराब हुआ तो नहीं करेगा, इसलिए भगवान ही हमको हेल्थ दे देते हैं। यू कैन सी दैट इन मेनी पीपल्स। ध्यान योग परः, देन वैराग्यम समुपाश्रितः, तो राग द्वेष के परे स्थिति वैराग्य कहते हैं, उसका आश्रय लेना और एक साधना। फिर अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रहम, ये सब तो हमको पता है। परिग्रह मीन्स ऑल द एक्यूमुलेशंस एंड ओनरशिप्स। विमुच्य, स्टार्ट गिविंग अप वन बाय वन ऑल ऑफ देम। निर्ममः, इस वर्ल्ड में मेरा नामक कोई चीज नहीं है, इवन शरीर कैन नॉट बी माइन, ऐसा टोटल ममता राहित्य, निर्ममः। देन शांतः, ऑब्वियसली देखिएगा ये सारे अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये सब छोड़ते हैं तो मन का जो शांति का स्थिति कुछ अलग ही होता है। ऐसे 3 श्लोकों में जो 18 और 20 साधनास बताए हैं, when all of them are done, such person ब्रह्म भूयाय कल्पते, is so fit for ब्रह्म to become ब्रह्म। ब्रह्म बनने के लिए इतने फिट है कि सिर्फ एक शब्द कहना है गुरु को कि तत्त्वमसि, इमीडिएटली वो कहेगा यस गुरु अहम ब्रह्मास्मि। वो इंटरैक्शन एक उपनिषद बनता है, गुरु को ज्यादा कहने का नहीं। 1 sentence is this fellow need not do any sadhana, all is over. Yes, Guru told me I am Brahman, I am not the body, mind, intellect. That very moment he transcends all these things and enters. जैसे हमको कहते हैं क्या गीता पढ़ रहे हो, छोड़ो खाने का टाइम हो गया। सेम वे when Guru tells what शरीर मन बुद्धि छोड़ो, ब्रह्म में आ जाओ। ओके गुरु, ज्यादा फर्क नहीं, वी आर सेम ऑलमोस्ट, ओनली द डायरेक्शन। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, और जो ब्रह्म बन गया, जो सारे शास्त्रों का, पुरुषार्थों का पराकाष्ठा स्थिति है, उनके लक्षण क्या है, व्यवहार क्या है, 5 शब्द यहां बताते हैं हमको। ब्रह्मभूत व्यक्ति अपने आप से कैसे रहता है, सोसाइटी में लोगों से कैसे रहता है, वस्तुओं के साथ कैसे रहता है, परिस्थितियों के साथ कैसे रहता है, परमात्मा से। फर्स्ट अपने आप के साथ, ब्रह्मभूत, हाउ ही बिहेव्स विद हिमसेल्फ, लिव्स विद हिमसेल्फ, प्रसन्न आत्मा, उनका आत्मा, अंतःकरण, व्यवहार अपने सब प्रसन्न रहता है, ऑलवेज इन दैट जॉयफुल हैप्पी डिस्पोजिशन, कम व्हाट में, विथ हिमसेल्फ प्रसन्न। फिर प्रसन्न आत्मा, देन व्हाट अबाउट द ऑल द सिचुएशंस अराउंड, न शोचति, चाहे परिस्थिति जितना भी खराब वाला हो, वो शोचति, न शोक करता नहीं है, ही नेवर क्राइज रिगार्डिंग द सिचुएशंस की ऐसा क्यों हुआ, विथ हिमसेल्फ प्रसन्न, विथ सिचुएशंस नेवर शोक। देन व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स, न कांक्षति, एनी वैल्यूएबल थिंग उनके सामने रखो, कांक्षा नहीं होता उनको। With objects it is told. And what about the people? समः सर्वेषु भूतेषु, सब लोगों के प्रति उनका दृष्टि जो है समता का होता है। और what about his relation with God? मद भक्तिम लभते पराम, मेरे प्रति पराभक्ति उनको रहता है।
Parabhakti with me, samata with the people, no desire for the object, no misery because of the situations, and with himself absolutely happy disposition. ये 5 एक्सप्रेशंस है जो ब्रह्म बन गया ऊपर का साधना करके. रिवर्स करो तो ये 5 साधनाएं हम जब करते रहेंगे तो दैट एड्स अप टू मेकिंग अस दैट ब्रह्म. ये 5 जो करने से भी ये लक्षण बनता है, साधना करते रहने से ब्रह्मभूत हम भी बन सकते हैं. और मद भक्ति लभते पराम, वहां खत्म नहीं हुआ. जब मेरे प्रति उनको पराभक्ति मिल गया, हाउ ही विल बी इन लाइफ, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता. जैसे मेरे प्रति उनका भक्ति बढ़ जाता है, वो मुझे जानता है. यावान, यह मैं कितना बड़ा हूं, मैं क्या हूं, उनको भक्ति के द्वारा पता चलता है. 54 में कहा ब्रह्म ज्ञान से भक्ति मिलता है, लास्ट लाइन. 50 में कहते हैं भक्ति के द्वारा ज्ञान मिलता है. ये दोनों कहकर भक्ति और ज्ञान में डिफरेंस नहीं है साबित कर रहे. तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते. ऐसा मुझे जानना ही नहीं, मेरे से, मुझे जानकर मेरे से दूर ही नहीं रहता है. वो विशते मीन्स वो मेरे अंदर प्रवेश करता है, मेरे से एक हो जाता है. सो ऑल दीज साधनास बिकमिंग ब्रह्म, and after that devotion, and through devotion the total oneness of that brahma tattva everywhere वो डिस्कवर करते हैं. and once you know the brahman, knower of brahman and brahman are not different. ब्रह्म भूता ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति. so विशते तदनंतरम he reaches and becomes one with me. तो इसलिए कहा सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम. वेरी सिंपल सेंटेंस. सारे कर्मों को मेरे आश्रय से करते हुए मुझे जो समर्पण करता है वो शाश्वत पद को प्राप्त करता है मेरे आशीर्वाद से. भगवान अब तक अपने आप को कंटेन करके रखे हैं, कहा नहीं कि मैं ही वो परमात्मा सब कुछ देने वाला हूं. बट यहां जब गीता खत्म हो रहा है, he was not able to control, he is revealing his greatness, he is revealing his glory. या ऐसा भी कहो अर्जुन अभी फिट हो गया, क्वालिफाइड हो गया, भगवान कैन रिवील हिज ग्रेटनेस. by my grace you will achieve that eternal peace if you do everything taking my support and offering it to me. इसलिए शुरू कहां से करें? चेतसा, by the intellect, सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य, मेरे को अर्पणा करो सारे कर्म. चेतसा, बुद्धि से, it is his work done for him. मत परहा, मुझे ही परम लक्ष्य मानना. ऐसा व्यक्ति बुद्धि योगम उपाश्रित्य, 3 अध्याय से अब तक जो बुद्धि योग बताया है जिसमें तत्व का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, विशेष रूप से पिछले 5 अध्यायों में विभाग 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 कह के हमें कैसे प्रकृति से, जड़ मैटर से दूर करके तत्व का दर्शन करा रहे हैं, वो सोचने वाला योग बुद्धि योग हो गया. बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव. भगवान यही हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं. हम उनको कितना दक्षिणा चढ़ाया ये सब नहीं पूछते हैं. उनका क्वेश्चन ये है आपका चित्त मेरा बन गया कि नहीं, मच्चित्त हुआ कि नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड इज मच्चित्त सततम हुआ कि नहीं. एक बार आपका चित्त मेरा हो गया तो मैं आपका हो जाता हूं, फिर आप और मैं में फर्क नहीं. मच्चित्त सततम भव. एंड दिस वन ऑफ द ब्यूटिफुल श्लोकास. एवरी श्लोका इज आई टेल यू $1 million वाला, एक ज्वेल है ऐसा. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति. If your chitta is in me, in big mountains also you will cross easily. Durga means mountain. In general understanding, Durga means difficult path. सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि. ये आप लेके जाना इस सेंटेंस को आज. जिनका चित्त भगवान में है वो किसी भी तरह का कठिनता, जो स्पिरिचुअल हो या वर्ल्डली हो, वो इजीली तारण कर देते हैं भगवान, तारण कराते हैं भगवान उनसे. अथ चेत् त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि. है ना, अगर तुम अहंकार के कारण ये जो मैंने अभी बताया उसको नहीं सुनोगे, भगवान धमकी भी दे रहे, विनङ्क्ष्यसि, तुम नाश को प्राप्त करोगे. नॉट ओनली इट इज धमकी, इट इज अ रियलिटी. परमात्मा का सपोर्ट नहीं लिया, चित्त में उनको नहीं रखा, तो अपने आप को नाश खुद इन्वर्ट करते हैं. और वार्निंग भगवान अर्जुन को दे रहे, यद अहंकारम आश्रित्य, बिकॉज ऑफ योर ओन ईगो एंडोर्ड विथ ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस, नयोत्से इति मन्यसे, युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो, या हम सब के लिए अपना स्वधर्म का कर्म नहीं करना चाहते ऐसा कहते हो, उसका क्या होगा? भगवान कह रहे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति. अरे बाबा, तुम्हारा ये जो एफर्ट है मिथ्या है. प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, जहां भी जाओ प्रकृति तुमसे वो काम कराएगी.
तुम भागकर जंगल में भी जाओ है अर्जुन, वहां दिन भर तुमको यही विचार आएगा, रात में भी यही विचार आएगा, सुबह खुद उठकर दौड़कर आओगे फिर से लड़ने को। अगर नहीं है तो वहां के सारे पेड़ों में दुर्योधन दुशासन को देख के सबको काटोगे। प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यसि, योर नेचर विल प्रॉम्प्ट यू टू डू दैट। Therefore don't fall prey to your own ego and other things. जो अपना स्वधर्म है वो करो, मेरे लिए करो तो मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। With ego if you do that, keep it up that, then you will just get destroyed yourself. भगवान ये कहते हैं, और स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। इच्छा नहीं तो भी स्वभाव के कारण आप वो कर्म को करना ही पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? स्वभाव क्या है, स्वभाव हमको इतना प्रोपेल कैसा करता है, उसको शक्ति कौन दे रहा है, ये नेक्स्ट 2 श्लोकास जहां गीता समाप्त हो रही है ऑलमोस्ट, रियली वन ऑफ द वंडरफुल 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 श्लोका। इसको मैं डेली पढ़ता हूं, पढ़ते हुए भगवान का अभिषेक करता हूं मैं श्लोक, और इसका बहुत लाभ मिल रहा है मुझे। भगवान की मूर्ति है, उनको अभिषेक करते हुए ये मंत्र पढ़ता हूं मैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसा जो जेंट व्हील को चलाने वाला व्यक्ति होता है, चलाता है जेंट व्हील को, और उसमें हर एक सीट में लोग बैठे रहते हैं, घुमाते हैं ना, उसी तरह से भगवान सबके हृदय में बैठकर उस यंत्र के समान सबको घुमा रहे हैं। सर्वभूतानां हृद्देशे ईश्वर अर्जुन ईश्वर तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि। So according to our own choice and whims, if you surrender in a right way, if you don't surrender, if you become egoistic, tamasic, according to that, sarvabhutani mayaya भ्रामयन् यंत्रारूढ़ानि। हम सबको वो यंत्र को जैसे यंत्रकार चलाता है, वैसे भगवान हमको ना घुमाते ही रहते हैं। फिर what is our role, what is our duty, what we are supposed to do, protect ourselves from ourselves first, how to get the grace of Lord, how to get rid of this samsara, इन सब से बाहर कैसे आना है। नेक्स्ट श्लोक सच ए वंडरफुल वन। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इतना ही साधना करना है, तमेव शरणं गच्छ, और वो भी सर्वभावेन, सारे भावनाओं से, सारे समयों में जितने भी टेक्निक्स तरीके हो सकते हैं उन सबको अपनाकर उसी परमात्मा का जब हम शरण में जाते हैं, वही है साधना। तमेव शरणं गच्छ, अपने हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, उनके शरण में जाओ, उनसे हटकर अपने ईगो को थोड़ा लेके आओगे ना, दैट बिकम कॉज ऑफ योर सफरिंग। तमेव शरणं गच्छ, वेरी पावरफुल थिंग, लैक ऑफ टाइम नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू यू। वो शरणागति का अर्थ क्या है, उसका आनंद क्या है, उससे प्रसन्न होकर भगवान कैसे कृपा करते हैं, वो कृपा हम कहां कहां कैसे देख सकते हैं। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इट इज शरणागति का। बट इतना भी समझ ले, हृदय में ही भगवान है, बाहर भटकने का जरूरत नहीं है, उनके शरण में जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, बाय ऑल मीन्स। आपका भोजन उनके लिए होना है, चलना उनके लिए, सोना उनके लिए, एवरी एक्शन व्हेन इट इज फॉर हिम, दैट इज कॉल्ड सर्वभावेन। उससे क्या होगा? तत्प्रसादात् पराम शांतिम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम ना उसके द्वारा परा शांति को प्राप्त करोगे। इट्स नॉट जनरलाइज्ड, अर्जुन को डायरेक्ट एड्रेस करके भगवान बता रहे, है ना। ऊपर भी वही कहा 60 में, कर तुम न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि। अगर तुम नहीं करोगे तो प्रकृति तुमको कराती है। तो एक डायरेक्टली एड्रेसिंग अर्जुना। यहां भी कहते हैं कि शाश्वतम प्राणम प्राप्त स्थानम प्राप्स्यसि। प्राप्स्यसि मींस यू विल गेट दैट शाश्वत स्थान, अगर उनके शरण में जाकर अगर आप कर्म करते हो तो। इति, दिस इज व्हाट इज अ फुल स्टॉप। यहां तक जो ज्ञान देना था भगवान ने दिया। इति मींस फुल स्टॉप। ते ज्ञानम आख्यातम, तुम्हें ज्ञान दिया गया है। कौन सा? गुह्यात गुह्यतरम, प्रफाउंड मोस्ट सीक्रेट है। विमृश एतत् अशेषेण, इसको कुछ भी नहीं छोड़ते हुए विमर्शन करके यथा इच्छसे तथा कुरु। आई एम नॉट गोइंग टू सब फोर्स यू, तुम मेच्योर्ड हो गए, सब सुन चुके हो, तुम्हारा जीवन तुम्हें चलाना है, यथा इच्छसे तथा कुरु। इसका विमर्श करके जो तुम्हारा समझदारी होगा, तुम्हें इच्छा होगी वही कर लेना अर्जुन, मैं तो तुमको कुछ जबरदस्ती करने नहीं वाला हूं। फिर जाते जाते भगवान फिर से उनको मन में ना वो प्रेम आ गया। He is so loving and compassionate, seeing such a wonderful disciple, continuously listening for 1.5 hours. बताओ कौन से गुरु को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहता है रुक अर्जुन, और 2 मिनट प्लीज, बस टाइम हो गया, फिर भी 5 मिनट ना 10 मिनट। आई नो यू आर बिजी, यू हैव टू गो एंड फाइट ए वार। घर में धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। भगवान कहते सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सारे शास्त्रों का रहस्य, सारे रहस्यों का रहस्य दोबारा मेरे से आप सुनो, ये परम वचः है।
क्यों बता रहे भगवान मुझे, ये दूसरे क्यों नहीं मिले? इष्टोसी में, यू आर सो लविंग एंड बिलवेड टू मी, दृढ़मिति, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए इष्ट है। ततः ते हितम वक्ष्यामि, तुम्हारे हित के लिए तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। एंड व्हाट इज दैट? जो 9वें अध्याय में लास्ट श्लोक था, भगवान दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 3-4 श्लोकास आर रिपीटेड। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। विथ व्हाट इमोशन भगवान इज टेलिंग, इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड गिवन द टाइम। भगवान कहते हैं मनमना भव, मनमानी मत करो, मन में मुझे ले आओ। मद भक्त भव, भक्त मेरा बनो। मत याजी, मेरा यज्ञ करो। माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। दूसरों को नहीं करना, क्या? दूसरों में भी मैं हूं करके उनको नमस्कार करो। डू सैल्यूटेशन टू देम सीइंग मी इन देम। ऐसा उससे क्या होगा? माम एव एष्यसि, ये तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे इसके द्वारा। ते प्रति जाने ये तत् सत्यम, क्यों? मैं प्रियोसी, ये तो सत्य है, मैं तुमको ये प्रतिज्ञा करके बता रहा हूं। प्रॉमिस है, लोग बोलते हैं ना सच्ची, आई एम टेलिंग यू गॉड प्रॉमिस। भगवान कहते हैं प्रतिजाने मीन्स प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा कर कर मुझे, मैं सत्य कह रहा हूं कि तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। एंड व्हाई आर यू टेलिंग? प्रियोसी में, यू आर सच ए डियर टू मी। बार बार भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तो व्हाट अमाउंट ऑफ प्योरिटी अर्जुना मस्ट बी हैविंग। देखो, हम लोगों को हमें प्रेम करने के लिए प्रयास करते हैं। वी नेवर ट्राइड हाउ टू मेक लॉर्ड लव अस। भगवान हमें प्रेम करेंगे तो मुक्ति का ही ज्ञान देते हैं ना। प्रतिजाने प्रियोसी में, ये कहकर ये जो गीता का सार रूपी, गीता का चरम श्लोक जो बोलते हैं, गीता का प्रतिपादित अर्थ वाला श्लोक, ये लास्ट भगवान कहते हैं 66 में। वी ऑल नो द श्लोका चैंटिंग, एक बार पढ़ो मिलकर सब लोग। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक के ऊपर 5 दिन डिस्कशन होता है, एक्सप्लेनेशन। सच ए हेल्थ, लॉट ऑफ कर्म भक्ति ज्ञान सब आ गए इसमें। तो कहना क्या है इन लिटरल मीनिंग में? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो कब कर सकते हैं सब धर्मों का परित्याग? कब कर सकते हैं? पहले जब उसको करोगे। That is the people never understand the real meaning of it. अच्छा, स्वामी भगवान ने कहा सारे धर्मों को छोड़ो, अच्छा हो गया, मैं शुरू करने वाला था कल से। करने के बाद ही परित्यज होगा, है ना? आप 1 करोड़ रुपए दान दे सकते हो तभी जब आपके पास है। यू कैन नॉट से मैं आपको 1 लाख दान दे रहा हूं पड़ोसी का। अरे वो स्वामी जी वो कार बहुत अच्छा है, ले जाओ, आप बेकार हो ना, लेके जाओ। अरे तुम्हारा है क्या? नहीं, पड़ोसी का। यू कैन नॉट। इसी तरह सर्वधर्म का प्रैक्टिस के बाद ही परित्याग होता है, और वो भी परित्याग के लिए नहीं, माम एकम शरणम व्रज। धर्म भी शरणागति में बाधा डालती है, इसलिए शरणागति जो मुक्ति का हेतु है वो प्राप्त करने के लिए सब धर्मों को निर्वाह करके उसके परे जाने के लिए उनको छोड़ना है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से, और पापों का मूल पाप अज्ञान ही है, उससे मैं आपको मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दूंगा। देर आफ्टर प्लीज, अब भी तो रोना बंद करो। तब भी शायद अर्जुन ऐसा कर रहा होगा। मां शुचा। कुछ लोग होते हैं आइसक्रीम खाते हुए भी रोते हैं, लाख रुपए जेब में रखते हुए रोते हैं। अर्जुन भी ब्रह्म ज्ञान सुनते हुए थोड़ा रो रहा होगा, फिर भी भीष्म द्रोण है। मां शुचा, डोंट क्राई। भगवान यही कहना चाहते हैं, गुरु यही कहते हैं, सारे शास्त्र यही कहते हैं, रोकर अपने नॉलेज का, गुरु के कृपा का, ईश्वर के आशीर्वाद का बेइज्जती मत करो। तो मामेकम शरणम व्रज, अंडरलाइन दैट लाइन। लेट प्लीज सरेंडर एक्सक्लूसिवली टू मी, आई विल फ्री यू फ्रॉम ऑल सिंस, मेक यू हैप्पी लिबरेटेड। मां शुचः इदम। और ये गीता किस किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए? इदम तेना अतपस्काय अभक्ताय अशुश्रूषवे अभ्यसूयति। ये 4 लक्षण जिनके पास होते हैं उनको गीता नहीं सुनाना। अतपस्काय, जिसने तपस्या नहीं की। तपस्या मीन्स रेगुलरली कमिंग, लिजनिंग। जब स्वामी जी कहते हैं कि 10 बार घर में एक श्लोक पढ़ो, जरूर पढ़ना, इसको तपस्या कहते हैं, नॉट ऑफ तपस्या। देन ना भक्ताय, जो भक्त नहीं है भगवान का और शास्त्रों का। फिर नचा अशुश्रूषवे, अशुश्रूषु मीन्स जो सुनना नहीं चाहता है, जबरदस्ती खींच के लाया उनको। एक ये शुश्रूषा करता है, दूसरा अशुश्रूषु मीन्स जिसने सेवा नहीं की है, सेवा नहीं करने वाला भक्त जो नहीं है, तपस्या नहीं किया। एंड लास्ट वन इज माम यह अभ्यसूयति, मेरा जो निंदा करता है, इंसल्ट करता है, ह्यूमिलेट करता है, भगवान नहीं है ऐसा कहता है। ऐसे 4 लोगों को गीता ज्ञान नहीं देना।
आई डोंट नो, आई एम श्योर ऐसे लोग कोई नहीं होंगे इधर, इसलिए हम पूरा गीता सुन पाए। देन इमं परमम गुह्यम, पॉजिटिव साइड, ऐसा परम गुह्य ज्ञान को मद भक्तेषु अभिदास्यति, मेरे भक्तों को सुनाता है, भक्तिमयी पराम कृत्वा, उसको मेरे प्रति पराभक्ति मिलेगा, साथ में मामेव एष्यसि, वो मुझे प्राप्त करेगा असंशयः। इसलिए आप सब भी गीता ज्ञान सबको मिलने के लिए सहयोग करो किसी न किसी तरीके से। खुद बोल पाओगे तो और बढ़िया, नहीं तो हेल्प करो जो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी, भगवान सेज ही विल बी लिबरेटेड। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो गीता ज्ञान मेरे भक्तों को सुनाया, उससे प्रिय न पहले था, न अब है, न कल रहेगा मेरे लिए। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्यात् अन्यः प्रियतरः। I can never love anybody more than he who has given Gita knowledge to others. ये गुरुदेव ने यही मन में रखा होगा, इसलिए गीता यज्ञ चिन्मयानंद, गीता means गुरुदेव only throughout the world, and he has given us also this chance. And अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः स्यामि इति मे मतिः। जो हम दोनों के बीच में जो धर्म की बात चली है, इसको ज्ञान यज्ञ के, इसको जो अध्ययन करता है या टीच करता है या डाउट क्लियर करता है, वो व्यक्ति ने ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा यज्ञ किया है, ऐसा मैं मानता हूं। सो ये गीता ज्ञान यज्ञ यहीं से लिया गया, 4th चैप्टर में भी आया और यहां भी ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टस्याम, इष्ट मीन्स मेरा यज्ञ हो गया। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, बहुत सारे यज्ञों में गीता ज्ञान यज्ञ भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा है। और श्रद्धावान अनसूयुश्च शृणुयादपि नरः, असूया को छोड़कर, असूया मीन्स दूसरों में गलतियां देखना, वो छोड़कर श्रद्धा से शृणुयादपि नरः, जो भी व्यक्ति सुनता है, सा अपि मुक्तः, ही आल्सो इज लिबरेटेड, शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जाएगा और मुक्ति को भी प्राप्त करेगा वो व्यक्ति जो श्रद्धा से असूया छोड़कर ये गीता जो सुनता है। सो इसमें आप सब आ गए। ऐसे गीता का ज्ञान भी, सारांश भी, समरी भी बताकर, उसका फलश्रुति भी बताकर, एक लास्ट क्वेश्चन भगवान पूछते हैं अर्जुन से, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, तुम एकाग्र मन लेकर गीता तुम्हारे द्वारा सुना गया कि नहीं? हैव यू हर्ड इट? इज इट बीइंग हर्ड बाय यू? अर्जुना विथ सिंगल पॉइंटेड माइंड। देन कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः, इज योर इग्नोरेंस एंड डेल्यूजन गॉन और नॉट? अर्जुन घबरा गया, नहीं बोले तो फिर से शुरू करें नहीं हुआ, फिर से आ जाओ कल। भगवान कहते नहीं अर्जुन, नष्टो मोह, हे भगवान ये मोह मेरा नष्ट हो गया, स्मृतिर लब्धा, सारा नॉलेज वापस आ गया। देन तत्प्रसादात, हे मया अच्युत, ये अच्युत आपके कृपा से मोह भी गया, नॉलेज भी आ गया। स्थितोस्मि गत संदेह, हम कौन होते हैं? गतोस्मि स्थित संदेह अच्छी बातें जो समझ में थे सब निकले। स्थितोस्मि, आई एम एस्टैब्लिश्ड, गत संदेह, फ्रीड फ्रॉम डाउट। देयरफॉर समरी ऑफ ऑल गीता अर्जुन की तरफ से क्या है? करिष्ये तव वचनम। इसके बाद अर्जुन का कुछ कहना नहीं होता। अल्टीमेटली भगवान ने जो शुरू में कहा बाबा युद्ध करो, अर्जुन कहते हैं हाँ आप जो कह रहे हो, मतलब गीता ज्ञान सारा समझने के आने के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं देयरफॉर आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। यू हैव टू से फाइनली व्हाटएवर यू से आई विल डू। भगवान ने जो कहा तव वचनम करिष्ये, बिकॉज आई एम कन्विंस्ड नाउ व्हाट यू टोल्ड इज द बेस्ट। ऐसा पूरा गीता अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो गया और संजय जी सब रिपोर्ट कर रहे धृतराष्ट्र जी को उन 5 श्लोकों के द्वारा संपूर्ण होता है। इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मना संवादमिमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये जो ना रोमहर्षण करने वाला अद्भुत ये जो संवाद जो है वासुदेव और पार्थ के बीच में हुआ है, महात्मा भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, ये मेरे द्वारा सुना गया। हे धृतराष्ट्र, ही इज टेलिंग धृतराष्ट्र किंग, कैसे सुना आपने? व्यास प्रसादात श्रुतवान। इसको व्यास इसलिए बोलते हैं, इन्हीं की कृपा से हमको सुनने को मौका मिलता। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम परम, द सुप्रीम सीक्रेट आई हर्ड। कैसे? योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं। साक्षात योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को जब सुना रहे थे व्यास जी के कृपा से, मैंने डायरेक्ट लाइव सुना है। ये मेरा मैनिपुलेशन, इसमें इंटरपोलेशन नहीं है, इट इज लाइव व्हाट ही टोल्ड, आई गेव यू। बट अर्जुन ने जब कहा कि मेरा मोह गया, संजय भी बोलते हैं कि मुझे इतना लाभ हुआ, धृतराष्ट्र ने क्या बोला कहीं भी नहीं दिया महाभारत में, उन्होंने भी पूरा सुना गीता। तो वी हैव टू नो वी आर अर्जुना और धृतराष्ट्र और संजय। तो हे राजन, संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिम अद्भुतम केशवार्चनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः।
बार बार मुझे हर्षता प्राप्त हो रही है ये संवाद को संस्मरण करते करते। एंड दिस वन तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे है विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। नॉट ओनली दिस नॉलेज, जो 11वें अध्याय में भगवान ने जो रूप बताया ना, उसको तो याद कर करके एवरी टाइम आई एम गोइंग इनटू दैट एक्सटैटिक जॉय ऑफ लव एंड डिवोशन। ऐसा संजय कहते हुए हम सब के लिए ये जो गीता अर्जुन और कृष्ण का संवाद वाला है उसका रहस्य सारांश ये लास्ट श्लोक में बताते हुए कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मेरा ये ओपिनियन है, मम मति। और संजय जी कह रहे यत्र योगेश्वर कृष्ण, कृष्णा एंड हिज ऑल नॉलेज ऑफ गीता जिस हृदय में है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जिस व्यक्ति ने अपने कर्म क्षेत्र कर्म करने के लिए धनुर्धारी अर्जुन के समान रेडी हो गया है, सो वेयर द नॉलेज एंड रेडीनेस टू वर्क ये दोनों हो जाते हैं, तत्र श्रीहि वेल्थ विल बी गारंटीड, विजयः विक्ट्री विल बी गारंटेड, भूतिः प्रॉस्पेरिटी इज गारंटेड, ध्रुवा नीति ही देन फॉर्म मोरालिटी एथिक्स भी वहां एस्टैब्लिश होते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। ऐसा कहते हुए ये भगवत गीता जी को संजय जी सुनाना वहां कंक्लूड करते हैं। नाउ बिकॉज टाइम इज ओवर, फ्यू थिंग्स टू से। नंबर 1, इट इज एक्सक्लूसिवली द ग्रेस ऑफ माता गीता, पूज्य गुरुदेव जी, लॉर्ड कृष्णा, दैट ये संकल्प आया 3 हफ्तों में गीता करने का, और शुरू से लेकर आज तक हर दिन हर क्षण सिर्फ उनकी कृपा मात्र ही है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते गए निर्भयता से। और आज के दिन भी अगर हम ये पूरा कर पाए तो केवल उन्हीं की कृपा है। इसलिए पूरे कृतज्ञता से आनंद से हम जो है एक गुरुदेव के ही, भगवान कृष्ण के ही, माँ गीता जी के चरण में समर्पण करते हैं। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उनसे प्रार्थना करते हैं कि बार बार हमें गीता सुनने समझने का मौका और कैपेसिटी देवे, और इसी जन्म में गीता के द्वारा दर्शित तत्वमसि महावाक्य का उपदेश अहम ब्रह्मास्मि के रूप में अनुभव में आवे, इसके लिए भी उनसे हम प्रार्थना करते हैं।